अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है आई यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़, क्लास 5th एसएसटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका आपको कंटेंट दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप इसका कंटेंट ओपन कर लिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कंटेंट ओपन कर लिए और हमने ऑलरेडी यहाँ पर PA2 का सिलेबस यहाँ पर मार्क कर रखा है और आपको हमने पहले भी बता रखा है कि PA2 में आपका सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या चैप्टर आपके PA2 में आने वाले हैं। तो हमने आपको जैसे कि बताया था पिछली बार बच्चों की, इसमें चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, चैप्टर 13, 1, 2, 3, 4, 5, ये बच्चों 5 चैप्टर मैंने आपको बताए थे कि PA2 में आपके आएंगे, जिसमें से हमने चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 ये दोनों ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। चैप्टर नंबर 9 हमने पार्ट 9 में किया था और चैप्टर नंबर 10 ये हमारा पार्ट 10 में हुआ था। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 11, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ये पार्ट नंबर 11 में आज हम करेंगे। उसके बाद हमारा 12 और 13 बाकी रह जाएगा। चलिए चैप्टर नंबर 11 करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 63 पर है। कहाँ पर है? पेज नंबर 63 पर। तो पेज नंबर 63 ओपन कर लिए, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 63 स्टूडेंट्स ओपन कर लिए। चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों, ये है आपका पेज नंबर 63, चैप्टर नंबर 11, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। हर बार की तरह आपको पार्ट और डेट लिख लेनी है यहाँ पर। तो डेट तो आपको खुद लिखनी है। पार्ट कौन सा है यहाँ पर? ये पार्ट 11 है, तो यहाँ पर पार्ट नंबर 11 लिख दिए। ठीक है, पार्ट 11 यहाँ पर मेंशन कर दिए। उसके बाद यहाँ डेट रही, तो डेट आपको खुद लिखनी है बच्चों। किस दिन की आपको यहाँ पर डेट लिखनी है? डेट आपको उस दिन की लिखनी है जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, उस दिन की। किस दिन की? जब यहाँ ये जिस दिन वीडियो यूट्यूब पर आएगी तो उस दिन जो तारीख होगी वो यहाँ पर आप मेंशन कर दिएगा, लिख दिएगा। चलिए चैप्टर नंबर 11 शुरू करते हैं अपना। मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। ठीक है, एक दूसरे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, एक दूसरे के बारे में जानना, हालचाल मालूम होना, अपने बारे में दूसरों के बारे में पता होना, ये दूसरे के बारे में हमें अपने बारे में पता होना। सिर्फ यही कम्युनिकेशन नहीं है, बाकी हमारी दुनिया में क्या चल रहा है। ठीक है, कहाँ पर अर्थक्वेक आया, कहाँ पर साइक्लोन आया, कहाँ पर कितनी बारिश हो रही है, कहाँ का रीजन कैसा है, ये सारी चीज़ें हमने किसकी मदद से पता चली? कम्युनिकेशन की मदद से। ठीक है, अभी चलिए पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन इज़ एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस एंड इमोशंस बिटवीन 2 और मोर पीपल। अब ये क्या कह रहे हैं? कम्युनिकेशन क्या है बच्चों? एक फैक्ट है जिसका एक्सचेंज होता है किसके अंदर? 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में आपस में फैक्ट्स का एक्सचेंज होना, आइडियाज़ का आपस में एक दूसरे तक पहुंचना, एक दूसरे के ओपिनियंस कहते हैं राय मशवरा जो होता है। ठीक है, मैं आपसे कहूँगा आपका ओपिनियन क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है, आपकी राय क्या है। तो वो जो राय है, वो जो मशवरा है, वो एक दूसरे तक कैसे एक्सचेंज होता है। एंड इमोशंस, और आपस में एक दूसरे के इमोशंस कैसे एक दूसरे तक पहुँचते हैं। ये 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में जो आपस में फैक्ट्स का, आइडियाज़ का या ओपिनियंस या इमोशंस के ये जो एक्सचेंज हो रहा है, इन सब का जो आपस में बदलाव हो रहा है, एक दूसरे से इंसान एक दूसरे के बारे में जान रहा है कि उसके इमोशंस कैसे हैं, हमारे इमोशंस दूसरे को पता चल रहे हैं कि हम कैसे हैं, या हमारे आइडियाज़ दूसरों के पास पहुंच रहे हैं, दूसरों के आइडियाज़ हमारे पास जो आ रहे हैं वो किसकी मदद से आ रहे हैं बच्चों? सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन की मदद से आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशंस की मदद से। किसकी मदद से है ये? सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशंस की मदद से। द वर्ड कम्युनिकेशन इज़ ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनीज। ये जो वर्ड है बच्चों कम्युनिकेशन, ये वर्ड कम्युनिकेशन दिया कैसे गया या इसका क्या मायने हैं? कम्युनिकेशन क्यों कहा गया, या कम्युनिकेशन जो वर्ड आया उसका मतलब क्या है, ये कहाँ से लिया गया है? ये जो वर्ड कम्युनिकेशन है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड है कम्युनीज, लैटिन लैंग्वेज है, एक लैटिन वर्ड है एक कम्युनीज। ये जो वर्ड है कम्युनीज, इससे लेकर ये जो लैटिन वर्ड है कम्युनीज से लेकर इसका नाम बना दिया गया कम्युनिकेशन। अब इस कम्युनीज का मतलब क्या है और ये क्यों लिया गया? इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन जो हमने वर्ड लिया है वो हमने लिया है कम्युनीज से, और कम्युनीज जो लैटिन वर्ड है इसका मीनिंग होता है कॉमन। क्या? जो कॉमन हो हर जगह, मतलब नॉर्मल। जैसे आपने सुना होगा, हम अगर कहते हैं ये वाले शूज़, जैसे आपके अपने दोस्त ने कहा होगा कि मैं ऐसे शूज़ लाया हूँ, तो आप कहेंगे या कोई और कहेगा, या आपने किसी और चीज़ पे कहा होगा अरे ये तो कॉमन है, मतलब ये तो हर जगह है। क्या? ये तो हर जगह मौजूद है, हर कोई जानता है इसके बारे में। या कोई आपका दोस्त आके कहता है पता है तुम्हें ये वाली बाइक ऐसी होती है, तो तुम उनसे कहोगे अरे ये तो कॉमन सी बात है, ये किसे नहीं पता। मतलब ये हर किसी को पता है, हर किसी के पास मौजूद है ये वाली इन्फॉर्मेशन, तो कॉमन चीज़ है ये। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? हर किसी के पास हर किसी के ओपिनियंस, फैक्ट्स, आइडियाज़, इमोशंस का पहुँचना किसकी मदद से होता है? कम्युनिकेशन की मदद से। तो इसी वजह से इसका नाम लैटिन वर्ड्स जो कॉमन
जिसका मीनिंग निकलता है, ये लैटिन वर्ड वैसे हमारा क्या है, कम्युनीज। तो ये जो कम्युनीज लैटिन वर्ड में कहा जाता है, लैटिन वर्ड है हमारा, जैसे बच्चों होता है इंग्लिश वर्ड, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि फ्रांस में अलग होगा, ऐसी जर्मनी अलग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ऐसे लैटिन वर्ड है एक ये, जिसमें होता है कम्युनीज। कम्युनीज का मतलब होता है कॉमन। तो ये जो कॉमन वर्ड है, कॉमन वर्ड से ही इसका नाम बना दिया गया कम्युनिकेशन। क्या, ये जो कम्युनीज है, कम्युनीज से बना दिया गया कम्युनिकेशन, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉमन, जिसे हर मतलब हर किसी के पास मौजूद होना। तो यही तो होता है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से सारी इन्फॉर्मेशन हर किसी के पास पहुंच जाती है। तो इसी वजह से कुछ ना कुछ तो सोचा, इसी वजह से इसका नाम कम्युनीज से लेकर कम्युनिकेशन बना दिया गया। द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। देखो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है और क्या होता है कम्युनिकेशन में, जैसे कि हम सभी को पता है, समझना और साथ साथ में ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिट होना। कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है बच्चों, कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल कम्युनिकेशंस की हम कम्युनिकेशन के बारे में समझते हैं, एज वेल एज इन्फॉर्मेशन को हम समझते हैं और उसे एज वेल एज ट्रांसमिट करते हैं। यानी जैसे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है, या आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की, आपके पास किसी ने कुछ पढ़ाया आपको, जैसे कि अब टीचर हैं बच्चों क्या करते हैं, वो अपने मुंह से बोलकर, ठीक है, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, तो ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं, बच्चों को अपनी नॉलेज देते हैं, जो खुद जानते हैं वो दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो ये भी क्या हुआ, कम्युनिकेशन का तरीका हुआ। तो समझना और ट्रांसमिशन करना, ये सारी चीज़ें भी हमारी किस में आ जाती हैं बच्चों, कम्युनिकेशन में आ जाती हैं, ठीक है। ओवर द ईयर्स कम्युनिकेशन हैज़ डेवलप इन अ बिग वे। ये कह रहे हैं और सालों साल बीतते गए और कम्युनिकेशन जो है हमारी वो क्या हुई, वो बहुत बड़ी तरीके से उसमें चेंजेस आते गए, डेवलप होती गई। ओवर द ईयर्स मतलब सालों के साल गुजरते जा रहे थे, जैसे हमारे गुजरते गए पहले, और उसके साथ साथ हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इसमें बहुत बड़ा डेवलपमेंट आ चुका है, काफ़ी डेवलप हो चुका है। द वर्ल्ड हैज़ कम क्लोजर एंड अपेयर्स टू बी स्मॉलर प्लेस देन बिफोर। और ये जो लाइन है इसका मतलब क्या है, ये कह रहे हैं द वर्ल्ड हैज़ कम क्लोजर, ये जो पूरी दुनिया है करीब आ गई है। क्या, पूरी दुनिया जो है वो करीब आ गई है, इकट्ठा हो गई है, छोटी सी जगह, एंड अपेयर्स टू बी ए स्मॉलर प्लेस देन बिफोर, और पहले से एक छोटी सी जगह लगती है देखने में, अपेयर टू बी स्मॉलर प्लेस देन बिफोर, और पहले के मुकाबले ये जो हमारा पूरी दुनिया है ये ऐसा लगता है बहुत छोटी सी जगह हो गई है, छोटी सी दुनिया हो गई है। ऐसा क्यों लगता है, और ये जो इन्होंने कहा द वर्ल्ड हैज़ कम क्लोजर, जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, वो करीब आ गई है। किसके करीब आ गई है, ये क्या कहना चाह रहे हैं इससे, तो बच्चों ये सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम पहले ज़माने की बात करें, जब हमारा कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, तो हमें क्या होता था, अमेरिका में क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता था, या अमेरिका वालों को हिंदुस्तान में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें रोज़ की रोज़ हमें उनकी या उन्हें हमारी कोई बात पता नहीं चलती थी, ना पता होती थी। क्यों नहीं पता होती थी, क्योंकि एक तो इतनी बड़ी दुनिया है, अब कौन कौन जाएगा रोज़ घूम के आएगा कि अफ़गानिस्तान चले गए पता करने की क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होता था ना, रोज़ रोज़ तो नहीं पता होता था ये सारी चीज़ें। तो इसकी वजह से यही कह रहे हैं, जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम आया उसकी मदद से हमारा जो पूरी दुनिया, इतनी बड़ी दुनिया है, वो एक छोटी सी बन गई। छोटी सी बन गई मतलब अब वो एक छोटे से मोबाइल में, छोटी सी टेलीफोन, छोटे से टेलीविज़न में, छोटे से रेडियो में सब कुछ मौजूद है। हमें क्या है, एक अपने घर के छोटे से कमरे में बैठकर पूरे वर्ल्ड के बारे में जान सकते हैं कि अमेरिका में क्या मौसम हो रहा है, अमेरिका में इस टाइम क्या टाइम है, तो ये सब कैसे पता चल रहा है हमें, कम्युनिकेशन की मदद से ही। तो इसीलिए कह रहे हैं जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, वो कम्युनिकेशन की मदद से ऐसा लगता है बहुत छोटी दुनिया है। क्योंकि बच्चों जैसे कि हम अगर पड़ोसी के घर जाते हैं तो बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, या अपने हम बहुत दूर जाए 5 किलोमीटर जाएंगे तो वो टाइम लगेगा, तो क्या है, हम अपने बराबर वाले घर में जल्दी पहुंचेंगे क्योंकि वो करीब है। इसी तरह से जो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पहुंच रही है, इतनी जल्दी पहुंच रही है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत दुनिया बहुत छोटी सी है, फ़ौरन के फ़ौरन हमें उसके बारे में पता चल रहा है। ये सब किसकी मदद से चल रहा है, कम्युनिकेशन की मदद से। और जो हमारा वर्ल्ड है बड़ी प्लेस से ऐसा लगता है कि अब जो है छोटा सा हो गया है, हमारी पूरी दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि हमारे मोबाइल फ़ोन में समा गई है, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में समा गई है, हमारे इंटरनेट में समा गई है। छोटा सा इंटरनेट है हमारा, मोबाइल पे चलता है, उसमें हम पूरी दुनिया के बारे में पता कर लेते हैं। तो क्या है, वही कहना चाह रहे हैं, अब वर्ल्ड तो हमारा असलियत में बहुत बड़ा है, मगर उसके बारे में जो सारी नॉलेज थी, जो पूरे दुनिया में उधर उधर फैली हुई थी, वो अब हमें छोटे से मोबाइल फ़ोन में पता चल जाती है। तो वही कह रहे हैं, जो हमारा वर्ल्ड है वो क्लोज़र हो गया है, करीब आ गया है हमसे। पहले हमें उन सब चीज़ों के बारे में ख़बर भी नहीं रहती थी, अब क्या है, हम घर के छोटे से कमरे में बैठकर उसके बारे में जान सकते हैं।
और वो ऐसा लगता है कि अब छोटी सी जगह है। क्योंकि बच्चों अगर मैंने आपसे कहा कि 5 लाख एकड़ ज़मीन है, उस पर आप घूम के आइए तो आपको टाइम लगेगा। मैंने कहा 5 गज़ की ज़मीन है, उस पर घूमिए तो आप फ़ौरन घूम के चले भी आएंगे। क्यों? क्योंकि वो छोटी जगह है। तो इसी तरह से ये छोटी सी जगह बन के रह गई है जिसके बारे में हम सेकंड के अंदर, कुछ सेकंड के अंदर ही खोज के इंटरनेट पे निकाल लेते हैं। तो वही कहना चाह रहे हैं ये कि अगर ज़्यादा बड़ी जगह होती तो हमें समय लगता उसके बारे में जानने में, है ना। मगर अब छोटी सी जगह है तो उसके बारे में हम फ़ौरन के फ़ौरन पता कर पाते हैं। अगर करीब है हमारे कोई चीज़, हम फ़ौरन जा पाते हैं। तो अब कम्युनिकेशन के मदद से हम दूर वाली जगहों को भी मोबाइल में फ़ौरन के फ़ौरन देख पाते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि वो हमारे करीब आ चुका है। वर्ल्ड जो है हमारे बहुत करीब आ चुका है कम्युनिकेशन की मदद से, ठीक है, टेक्नोलॉजी की मदद से। और इतनी बड़ी दुनिया हमारे लिए एक छोटी सी दुनिया बन के रह गई है। छोटी सी दुनिया मतलब क्या है कि हम फ़ौरन के फ़ौरन ऐसा लगता है कि बस 2 कदम पे ही रास्ता हो और पहुँच गए। तो वही कहना चाह रहे हैं कि छोटी सी दुनिया के तरह, छोटी सी जगह की तरह हम जैसे कि फ़ौरन के फ़ौरन पहुंच जाते हैं, इसी तरह से हम वर्ल्ड के बारे में फ़ौरन के फ़ौरन कम्युनिकेशन के सिस्टम की वजह से फ़ौरन के फ़ौरन जान लेते हैं। तो वही कहना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पर है डिस्टेंसेज आर नो लॉन्गर अ बैरियर। ये कह रहे हैं अब जो डिस्टेंस हैं बच्चों, जो दूरियाँ हैं वो जो है अब बैरियर नहीं रहे, ठीक है। किसी तरह का अब रुकाव नहीं आता है रास्ते में कि हमें जो है पहले जो है बहुत लंबा समय होता था, लंबा सफ़र होता था। सोचते थे लोग बाग कि अरे सालों लग जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। तो पहले क्या होता था बच्चों, शिप से आते थे, ठीक है, पानी के जो जहाज़ होते थे, एरोप्लेन तो होते नहीं थे। तो अब पानी के जहाज़ों से आ रहे हैं, नाव से आ रहे हैं, तो उस पर तो बहुत समय लग जाता था अमेरिका जाने में या सऊदी जाने में, दुबई जाने में, कहीं भी जा रहे हैं अगर आप हिंदुस्तान से। अब क्या है, अब तो फ़ौरन के फ़ौरन मोबाइल पर सर्च करा और पता चल गया। अब तो जैसे कि अगर आपके पापा हैं, चाचा हैं, खालू हैं, कोई भी अगर सऊदी में काम कर रहे हैं तो फ़ौरन के फ़ौरन हम कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, उनसे बात हो जाती है। यानी उन तक हम पहुंच गए, उन तक हमारी बातें पहुंच गई, उनकी बातें हमारे कान तक आ गई, हमने उनकी बातें सुन ली, उनके बारे में वो कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, ठीक है, क्या काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें 1 सेकंड के अंदर पता चल जाती है। पहले क्या होता था, पहले हमें जाकर वहाँ पूछना पड़ता था, या अगर ख़त भी होते थे तो ख़त भी बहुत ही लंबे समय तक जाने में टाइम लगता था उन्हें, ठीक है। तो इसी वजह से कह रहे हैं जो अब डिस्टेंसेस हैं, जो दूरियां हैं, वो अब किसी तरह का उसका रुकाव नहीं है, किसी तरह की रुकावट नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि हम घर बैठे ही क्या कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे के हाल चाल जान सकते हैं, मौसमों के बारे में पता कर सकते हैं कि वहाँ पर क्या हाल है, मौसम कैसा है, बारिश हो रही है नहीं हो रही है, हर चीज़ पूछते नहीं पूछते अपने घर में, ठीक है। अगर हम कहीं अमेरिका में भी बैठे हैं और हिंदुस्तान में हैं, कोई हमारा पहचानने वाला, जानने वाला, तो हम 2 सेकंड नहीं लगते हैं, कॉल करते हैं और हाल चाल पता चल जाते हैं। पहले क्या होता था, इंसान 10 बार नहीं 100 बार सोचता था कि हम इतनी दूर जाएंगे कैसे, उसके बारे में पता कैसे चलेगा। अगर ख़त भी भेजे जाते हैं तो महीनों महीनों पे पहुंचते थे ख़त, ठीक है, 2-2, 3-3, 6-6 महीने हो जाते थे। तब उधर से फिर 3-3 महीने लग रहे हैं लौटते में ख़त, तब उसका जवाब आ रहा है। तो ऐसे क्या होता था, पहले दुनिया जैसे बड़ी थी उस हिसाब से परेशानी भी होती थी। अब जितनी बड़ी दुनिया है उस हिसाब से इतनी परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया है। Whatever happens in a distant part of the world can be known instantly through various means of communication। अब वही कह रहे हैं, कुछ भी, जो भी कुछ हो रहा है डिस्टेंस पार्ट मतलब वर्ल्ड के कितनी भी दूर वाले हिस्से में जो भी कुछ हो रहा है वो हमें इंस्टेंटली कहते हैं बच्चों, फ़ौरन के फ़ौरन हमें दूसरे वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के सिस्टम की वजह से हमें पता चल जाता है। ये कह रहे हैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में, किसी भी हिस्से में, कितनी भी दूर वाले हिस्से में अगर कोई भी काम ऐसा हो रहा है, कहीं अर्थक्वेक आया, कहीं भूकंप आया, ठीक है, साइक्लोन आया, या हमने कहा कि वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शंस हुआ या जो भी हुआ हो, हमें फ़ौरन के फ़ौरन किसी भी कोने में हम वर्ल्ड में बैठे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से फ़ौरन के फ़ौरन उसके बारे में पता चल जाता है। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस मोर पीपल गेन एक्सेस टू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। ये कह रहे हैं जैसे हमारा प्रिंटिंग प्रेस आया बच्चों, यानी छपाई वाली मशीन जो आई जिससे हम बुक छापते हैं, प्रिंट करने वाली मशीन जो हमारी प्रिंटिंग करती है। आपने देखा होगा जो हमारी ये बुक छपी है ये भी प्रिंटिंग मशीन से ही छपी है। तो ये कह रहे हैं जब प्रिंटिंग प्रेस आई थी तब क्या हुआ, ये कह रहे हैं मोर एंड मोर पीपल, ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा पीपल, लोग बाग, क्या होने लगा उन्हें एक्सेस टू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। अब वो बुक्स और न्यूज़पेपर भी छाप पा रहे थे, पढ़ पा रहे थे। पहले क्या हो रहा था, बुक्स और न्यूज़पेपर नहीं बनती थी। क्यों? कुछ छापने के लिए था ही नहीं, प्रिंटिंग प्रेस था नहीं। इतनी मोटी जो बुक हमारी बनी है हाथ से थोड़ी ना लिखेंगे, हाथ से लिखेंगे तो अगर मैंने कहा 50 लोगों को पहुंचानी है तो 50 बार लिखनी पड़ेगी। अब क्या होता है, एक बार हमने जो है हाथ से नहीं बल्कि हम कंप्यूटर में ही टाइप कर देते हैं, टाइप करके उसमें फ़ौरन प्रिंट कर देते हैं, 50 कॉपी निकल आती है। तो ये क्या हुआ, फ़ायदा हुआ प्रिंटिंग प्रेस के आने से।
अब आप कहेंगे कम्युनिकेशन में इसका क्या फ़ायदा है, तो ये भी तो कम्युनिकेट ही कर रही है, कम्युनिकेट नहीं कर रही तो क्या कर रही है। अब मैंने कुछ, जैसे मैंने कहीं कि मैंने डिश के बारे में लिखा और मैंने कहा कि ऐसे मटर पुलाव बनते हैं, ऐसे बिरयानी बनती है, सब बुक में मैंने छाप दी एक, तो वो नॉलेज जो है दूसरे के पास नहीं पहुंचेगी। जब मैं छान के उसे प्रिंट करवा के मार्केट में बेचूंगा तो वो दूसरा इंसान जब उसे खरीदेगा तो उसे पता नहीं चलेगा कि बिरयानी कैसे बनती है, मटर पुलाव कैसे बनता है, तो वो कैसे पता चलेगा उस बुक को पढ़कर। तो यानी वो भी एक कम्युनिकेट करने का ज़रिया बनी, ठीक है, एक दूसरे के आइडियाज़ को बता रही है, ठीक है। अब हो सकता है कि कोई लोग यहाँ पर नए हों, बाहर से आए हों, उन्हें ना पता हो कि इंडिया की डिशेज़ क्या हैं, तो वो बुक में पढ़ेगा, पता करेगा कि इंडिया के बारे में ये है, इंडिया यहाँ के लोग ऐसे रहते हैं, यहाँ पर ये त्यौहार है और इतने इतने मज़हब के लोग हैं, ये लैंग्वेज बोली जाती है। तो किसकी मदद से पता चलेगा? सब के सब कम्युनिकेशन की मदद से ही। अगर कम्युनिकेशन नहीं होता तो हर एक से जाके पूछता कि आप कौन सी भाषा बोलते हो, कोई कहता हम हिंदी बोलते हैं, कोई कहता मैं तेलुगु बोलता हूँ, कोई कहता मैं मराठी बोलता हूँ, तो वो कहता हिंदुस्तान में बोलनी क्या चाहिए, वो भी खुद समझ में नहीं आता उसे कि मैं कौन सी सीखूँ भाषा। अगर आप इंग्लैंड जाएंगे तो आप इंग्लिश सीखेंगे क्योंकि वहाँ के लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो इंग्लिश ही बोलनी पड़ेगी आपको। मगर यहाँ पर अगर हिंदुस्तान में कोई आएगा तो वो 10 बार अगर 10 लोगों से मिलेगा तो कोई पंजाबी में उससे बात कर रहा है, कोई इंग्लिश में कर रहा है, ठीक है, कोई हिंदी में कर रहा है, तो उसे नहीं पता चलेगा कि मेन लैंग्वेज क्या है यहाँ की, हिंदुस्तान की। ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी? कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से, ठीक है। ये सब वैसे मुंह से भी हम बोल के कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे को, और हम नॉलेज देते हैं, बताते हैं अपने बारे में, तो ये भी हमारा एक कम्युनिकेशन सिस्टम ही हुआ। अब आया हमारा पोस्टल सिस्टम क्या होता है। पोस्टल सिस्टम क्या होता है? द पोस्टल सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। ये कह रहे हैं बच्चों, जो पोस्टल सिस्टम है हमारा, ये हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला, इस्तेमाल होने वाला कम्युनिकेशन सिस्टम है। क्या? ये पोस्टल सिस्टम है हमारा सबसे ज़्यादा यूज़, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कम्युनिकेशन सिस्टम है हमारा पोस्टल सिस्टम, ठीक है। लेटर्स, एरोग्रामर्स एंड पार्सल्स आर सेंड बाय पोस्टल सिस्टम। हमारे जो लेटर्स होते हैं, एरोग्रामर्स जो होती हैं हमारी, पार्सल्स जितने भी होते हैं, आपने देखा होगा कभी कभी घर पे पार्सल्स आता है, किसी ने पार्सल भिजवाया आपके लिए, ठीक है। पार्सल में कुछ भी हो सकता है, कोई तोहफा हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, टीवी हो सकती है, टेलीविज़न हो सकती है। अब पार्सल किसी ने भेजा हो, कुछ भी भेजा हो उसके अंदर, ठीक है। ये सब जो है किसके ज़रिए आता है बच्चों? पोस्टल सिस्टम के ज़रिए आता है। किसके ज़रिए? पोस्टल सिस्टम के ज़रिए। जो हमारा पोस्ट ऑफिस होता है वो हमारा क्या करता है? पोस्टल सिस्टम प्रोवाइड करता है। हम उसके ज़रिए खत भिजवाते हैं, पार्सल भिजवाते हैं, ठीक है। कहीं पर हमें कुछ तोहफे भिजवाने हैं तो वो भी भिजवा सकते हैं। तो वही कह रहे हैं, इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स, एरोग्रामर्स एंड स्टैम्प्स आर अवेलेबल एट द पोस्ट ऑफिस। और ये जो हमारे इनलैंड लेटर्स हैं, हमारे जो लेटर्स होते हैं, पोस्ट कार्ड होते हैं, एरोग्राम्स होती हैं, एरोग्राम्स नॉट ग्रामर्स, एरोग्राम्स होते हैं, आपकी जो स्टैम्प्स होती हैं, जो हम पोस्ट ऑफिस में आपने देखा होगा स्टैम्प्स लगाए जाते हैं कुछ, अगर कोई फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है, या कभी कभी हमारे जो लेटर्स भेजाते हैं उसके ऊपर स्टैम्प्स लगती हैं। वो सारी चीज़ें कहाँ पर मौजूद होती हैं? पोस्ट ऑफिस में। तो आप पोस्ट ऑफिस में जाके सारे काम कर सकते हैं। द टाइम टेकन टू रीच द एड्रेस डिपेंड ऑन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड। और ये कह रहे हैं, अब ये कैसे होगा मालूम कि कितना टाइम लगेगा वहाँ पर पहुँचने में। जैसे कि मैंने अलीगढ़ से आगरा भेजा, ठीक है, या पंजाब से राजस्थान भेजा कोई सामान, या मैंने लेटर भेजा, पोस्ट करा कोई चीज़, ठीक है, पार्सल भेजा, तो ये कैसे पता चलेगा बच्चों कि वो कितना समय लेगा वहाँ पर पहुँचने में? तो मैं ये यहाँ पर यही बता रहा हूँ, ये जो लाइन कह रही है द टाइम टेकन टू रीच द एड्रेस, ये जो वक्त लगेगा एड्रेस में पहुँचने में, ये डिपेंड किस पे करेगा? डिपेंड्स ऑन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड। ये उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज़ हुआ है। अब साइकिल से जाओगे तो और लेट लगेगी, बाइक से जाओगे थोड़ा जल्दी जाओगे, ठीक है, और बाई ट्रेन जाओगे तो और जल्दी जाओगे। अब मैंने कहा आगरा से जो है तुम्हें जो है कोलकाता जाना है, या मैंने कहा केरला जाना है, कितनी भी दूर जाओ, अगर तुम बाइक से जा रहे हो तो थोड़ा हल्के ही पहुँचोगे, ट्रेन से जा रहे हो और तेज़ पहुँचोगे, और एरोप्लेन से जा रहे हो तो और ही तेज़ पहुँचोगे। तो वो पार्सल किस चीज़ से, किस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए गया है, कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया है अपने, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर कोई डाकिया होता है, वो अगर मोबाइल, जैसे कहीं से मोबाइल फ़ोन आता है, हम ऑर्डर करते हैं तो बाइक से आता है, फ़ौरन दे के चला जाता है, ठीक है। और अगर हम बाहर से कोई चीज़ मंगा रहे हैं, बाहर से हमने ऑर्डर किया है, तो वो तो उसमें तो टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम लगता है, एरोप्लेन से आ रहा है, फिर इंडिया में शिफ्ट हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे। मगर अब तो ऐसा होता है कि हर चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो जाती हैं, तो इंडिया में और बाकी जगह में, बाकी जगह को चीज़ें मिल जाती हैं,
ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि हमें ये उस चीज़ पर डिपेंड करेगा बच्चों कि किस चीज़ के ज़रिए कौन सा वाहन इस्तेमाल हुआ है, कौन सी ट्रांसपोर्ट सिस्टम इस्तेमाल हुआ है, उससे पता चलेगा। अगर आप जो है बैलगाड़ी से चलेंगे तो हल्के पहुँचेंगे, और अगर बाइक से चलेंगे तो तेज़ पहुँचेंगे। तो वही कह रहे हैं कौन सी चीज़ से आपका पार्सल आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि आपके पास कितनी जल्दी पहुँचता है। ठीक है। अगर आप जो है जितनी दूर से मंगा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप केरला से मंगा रहे हैं तो और देर लगेगी, ठीक है। और अगर यहीं दिल्ली से ही मंगाओगे तो दिल्ली करीब है, दिल्ली से जल्दी आ जाएगा सामान। तो वही चीज़ें, दूरी, डिस्टेंस भी ये होती है कि कितनी दूर है सामान, कितनी टाइम लग जाएगा। फिर आया हमारा टेलीग्राफ। अब ये टेलीग्राफ क्या होता है? सैमुअल मॉर्स इन्वेंटेड द टेलीग्राफ। ये सैमुअल मॉर्स जो हैं ये साइंटिस्ट हैं बच्चों, ये इनका नाम है सैमुअल मॉर्स। यहाँ पर आपको पिक्चर दी है। इन्होंने टेलीग्राफ इन्वेंट किया था, मतलब ईजाद किया था। इन्होंने ही टेलीग्राफ सिस्टम शुरू किया था। आफ्टर इट्स इन्वेंशन अ टेलीग्राफ कम्युनिकेशन नेटवर्क बेगन। और इसके इन्वेंशन के बाद ये जो टेलीग्राफ सिस्टम इन्होंने शुरू किया था, इसके बाद टेलीग्राफ कम्युनिकेशन नेटवर्क शुरू हो गया। पहले टेलीग्राफ इन्होंने डिस्कवर्ड किया, उसके बाद टेलीग्राफ कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब टेलीग्राफ के ज़रिए जो है अपनी इन्फॉर्मेशन या बातचीत पहुंचाना एक दूसरे तक, ये नेटवर्क शुरू हो गया। वन कैन क्विकली सेंड और रिसीव अ मैसेज थ्रू टेलीग्राफ सिस्टम। टेलीग्राफ से क्या होता है बच्चों, जैसे हमारा ईमेल होता है, जैसे हम कंप्यूटर पे या मोबाइल पे मैसेज भेजते हैं एक दूसरे को, ठीक है, बातचीत करते हैं, इसी तरीके से हमारा जो टेलीग्राफ होता है, इसकी मदद से हम दूसरे को जो है मैसेज कर सकते हैं और हमें वापस मैसेज आ भी सकता है। टेलीग्राफ जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन में मैसेज करते हैं और मैसेज देखते हैं हम, तो इसी तरह से हमारा टेलीग्राफ में भी मैसेज जा सकता है और आ सकता है। द इन्वेंशन ऑफ टेली प्रिंटर हैज़ मेड टेलीग्राफ सर्विस मोर एफिशिएंट। और ये कह रहे हैं जो हमारा टेली प्रिंटर है, जैसे हमारा जो प्रिंटर होता है, जैसे मैंने बताया ना प्रिंटर, तो वो प्रिंटर जब टेलीग्राफ में अटैच है तो उसे हम टेली प्रिंटर कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं जैसे जैसे हमारा टेली प्रिंटर ईजाद हुआ, टेली प्रिंटर के इन्वेंशन की वजह से हमारा टेलीग्राफ सर्विस जो है वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो गई, और ज़्यादा मज़ेदार हो गई है। हम ये कह सकते हैं और ज़्यादा जैसे हम कह सकते हैं इसकी और ज़्यादा अहमियत बढ़ गई। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो है कोई इंसान साइकिल चला रहा है, उसमें मोटर फिट कर दी है तो साइकिल बहुत तेज़ चलने लगेगी, ठीक है, और उस इंसान को इतना उसे खींचना नहीं पड़ेगा, तो इस हिसाब से वो और एफिशिएंट हो जाएगी और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। तो इसी वजह से जैसे कि टेली प्रिंटर इसके साथ साथ आ गया टेलीग्राफ के साथ, तो इसका काम और बेहतर हो गया पहले से, टेलीग्राफ और ज़्यादा मशहूर हो गया, ये कह सकते हैं। इसका यूज़ और ज़्यादा मतलब ईजी हो गया, या ईजी भी हो गया, टेली प्रिंटर आ गया, और उसके साथ साथ हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता था और हर किसी की दिलचस्पी बढ़ने लगी। द मैसेज इज़ रिसीव इन द फॉर्म ऑफ डैशेज एंड डॉट्स। ये कह रहे हैं अब बच्चों ये कैसे मैसेज जो आते थे वो कैसे आते थे, जो मैसेज आते थे वो डैश और डॉट्स के फॉर्म में आते थे, विच आर डिकोडेड एंड टाइप इनटू वर्ड्स, जो कि डिकोड किए जाते थे और उसे वर्ड्स में टाइप किया जाता था। मतलब जो मैसेज रिसीव होते थे बच्चों वो ऐसे ऐसे डैश और डॉट, डॉट डैश, डॉट डैश, डॉट डैश डैश, ये एक लैंग्वेज समझ लीजिए आप, जिसे हम तो नहीं समझ सकते। तो ये इस तरह से आपको मैसेज आता था, वो रिसीव होता था, फिर वो कन्वर्ट होता था किस में, वर्ड्स में, ठीक है, टाइप डिकोड्स किया जाता है एंड टाइप इनटू वर्ड्स, और उसे फिर वर्ड्स में टाइप किया जाता था। तो ये हमारे बस की बात नहीं है, इसे समझना, ठीक है। जो ये साइंटिस्ट थे इन्हीं की बस की बात है, और जो पहले यूज़ कर चुके हैं तो उनकी बात है। हमने तो टेलीग्राफ यूज़ किया नहीं है, तो इसलिए हम इसे नहीं समझ पाएंगे इजीली। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, खुद ब खुद सारी चीज़ें कन्वर्ट होके आ जाती हैं। जैसे कि हम कोई भी अगर हिंदी हमें नहीं आती है या हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो हिंदी में बोलते हैं, हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आ जाता है, जैसे हमारे मोबाइल में डिक्शनरी मौजूद होती है। तो ये सारी चीज़ें हम टेक्नोलॉजी की मदद से ही हो रही है। टेलीफ़ोन तो आप जानते ही हैं, घर बैठे हम जो है अपने पापा को, अपनी मम्मी को, दिल्ली में हैं तो अफ़गानिस्तान में बात कर ली, अफ़गानिस्तान में तो चंडीगढ़ में बात कर रहे हैं, राजस्थान में तो गोवा में बात कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में तो अमेरिका में, स्पेन और कहीं भी ब्रिटेन, फ्रांस में, जर्मनी में, कहीं भी बैठे हैं, सिर्फ एक मोबाइल की मदद से क्या कर पाते हैं, बात कर पाते हैं। टेलीफोन, द पीपल हु लिव फार अवे कैन टॉक टू वन अनदर एज इफ़ दे आर सिटिंग फेस टू फेस यूजिंग अ टेलीफोन। ये कह रहे हैं जब लोग एक जगह से दूसरी जगह रह रहे हो, मतलब एक लिव फार अवे, बहुत दूर दूर रह रहे हो, क्या जब कोई इंसान बहुत दूर दूर रह रहा हो, या इंसान अगर दूर दूर रह रहा हो, कैन टॉक टू वन अनदर, वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं एज इफ़ दे आर सिटिंग फेस टू फेस यूजिंग अ टेलीफोन, जैसे कि हम एक दूसरे के आमने सामने बैठे हों, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं टेलीफोन को यूज़ करके।
क्या दो इंसान आपस में इस तरीके से बात कर सकता है जैसे कि दो इंसान आपस में आमने सामने बैठकर बात करते हैं, एक दूसरे का हालचाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हम टेलीफोन की मदद से और या हम कह सकते हैं मोबाइल फ़ोन की मदद से हम आमने सामने, ऐसा लगता है कि आमने सामने दो लोग बैठे हैं और बात कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा उधर वाले की आवाज़ भी हमारे पास साफ़ आती है, हमारी आवाज़ भी उसके पास साफ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग आमने सामने बात करते हैं, इसी तरीके से हम टेलीफोन पे अब बात कर पाते हैं। तो ये क्या है, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है। टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से तो हम बात कर पा रहे हैं। पहले क्या था, सिर्फ हम बातें सुन सकते थे, आवाज़ सुन सकते थे। अब तो हम चेहरे भी देख लेते हैं वीडियो कॉल की वजह से, है ना। तो वही कह रहे हैं, इन 1876 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, किसने इन्वेंट किया था बच्चों, ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। 1876 में जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे, यहाँ पर इनकी शक्ल दिख रही होगी आपको, तस्वीर दिख रही होगी। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को ईजाद किया था, ठीक है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को 1876 में ईजाद किया था, मतलब इन्होंने बनाया था। A telephone carries the voice of the speaker to far off places and enable us to hear back from the person on the other end। ये कह रहे हैं बच्चों, जो टेलीफोन क्या करता है, हमारी आवाज़ को कैरी करता है, वॉइस ऑफ द स्पीकर, बोलने वाले की आवाज़ को कैरी करता है, मतलब पकड़ता है और उठाता है, ये हम कह सकते हैं लेकर जाता है, कैरी करके ले जाता है। किसकी आवाज़ को, स्पीकर की, जो बोलने वाला है, स्पीक कर रहा है जो। टू फार ऑफ द प्लेसेस, मतलब दूर दूर जगहों तक हमें हमारी आवाज़ों को, या जो इंसान बोल रहा है उसकी आवाज़ों को कैरी करके ले जाता है और हमें इस काबिल बनाता है कि जो उधर से बोल रहा है उसकी आवाज़ हमारे पास आ पाए, यानी हम सुन भी पाते हैं इसकी मदद से। एंड एनेबल अस टू हेयर बैक फ्रॉम द पर्सन ऑफ द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड, मतलब जो दूसरी तरफ इंसान बोल रहा है, हमें इस काबिल बनाता है कि हम उसकी आवाज़ को सुन भी पाएँ और हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाता भी है। मतलब ये आवाज़ को सिर्फ पहुँचाता ही नहीं है, बल्कि जैसे कि हम बोलते हैं तो वहाँ तक हमारी आवाज़ को पहुँचाता है और वहाँ की आवाज़ हमारी आवाज़ तक पहुँचाता है, यानी हम इसकी मदद से सुन भी पाते हैं। वरना अगर ऐसे ही होता, खाली इंसान बोलता और बस बोल के रह जाता, तो इंसान समझ ही क्या पाता हमारी बात क्या हो रही है, ठीक है। समझ में तो जब आएगा ना, जब उधर से भी आवाज़ आएगी, पता चलेगा कि हाँ हमारी बात वो सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये सब किसकी मदद से होता है, टेलीफोन की मदद से। STD आपने सुना होगा बच्चों, और ISD वर्ड सुना होगा, ठीक है। आपने सुना होगा STD कॉल, ISD कॉल, ISD नहीं सुना होगा तो STD तो सुना होगा, ठीक है। पहले PCO होते थे, ठीक है। और पहले मतलब आपने देखा होगा दुकानों पे टेलीफोन हुआ करते थे, येलो कलर के, येलो ब्लू कलर के ऐसे बनाए रहते थे, बॉक्स बने रहते थे। और अब भी जो है कहीं कहीं कोने पर बने रहते हैं, उसमें सिक्के डाले जाते थे, पैसे, और फिर कॉल कर ली जाती थी। जैसे अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन मौजूद है, पहले नहीं होता था सबके पास मोबाइल फ़ोन, तो दुकान वाले या जो हमारे मोबाइल रिचार्ज वाले होते हैं वो लोग अपनी दुकानों पर ऐसे टेलीफोन लगाया करते थे। उसमें क्या होता था, 1 रुपये का सिक्का डलता था, फिर कुछ मिनट तक, कुछ सेकंड तक बात होती थी, फिर जब टाइम ख़त्म होने लगता था तो फिर दोबारा सिक्का डालना पड़ता था, मतलब उन्हें पैसे देने पड़ते थे हमें बात करने के लिए, सिंपल हम ये कह सकते हैं। तो STD आपने सुना होगा, STD की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। क्या, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। एंड ISD की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। क्या, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। ये जो हमारी STD है एंड ISD फैसिलिटीज़ हैव एनेबल अस टू स्पीक टू अ पर्सन एनीवेयर इन द वर्ल्ड जस्ट अ फ्यू सेकेंड। ये कह रहे हैं हमारा जो STD और ISD फैसिलिटीज़ है, इसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, कोई भी इंसान वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में बैठा हुआ है, उससे हम फ्यू सेकंड्स के अंदर, कुछ सेकंड्स के अंदर हम बात कर पाते हैं। किससे, कोई भी इंसान जो हमारे वर्ल्ड के, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ है, अगर वहाँ पर हमारे नेटवर्क मौजूद हैं तो हम पहुँच के उससे बात कर पाते हैं। अब नेटवर्क ही नहीं है, जंगलों में जाके बसे हैं, तो वहाँ पर हमारे नेटवर्क ही नहीं कनेक्ट होंगे, मोबाइल कॉल ही नहीं लगेगी, तो उससे थोड़ी ना बात हो पाएगी। मगर अब तो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, जंगलों में भी हमारे जो फौजी होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉर्डलेस फ़ोन आर टेलीफोन्स। आपने बच्चों देखा होगा कॉर्डलेस फ़ोन्स जो होते हैं वो टेलीफोन्स होते हैं विच आर नॉट कनेक्टेड बाय केबल्स। आपने देखा होगा जैसे यहाँ पर केबल से कनेक्ट है, तार से जुड़ा हुआ है, और इसका तार फिर किस में लगा होता है, जो हमारे स्विच बोर्ड होते हैं उसमें लगा होता है। तो ऐसे हमारे कॉर्डलेस फ़ोन्स भी आते हैं, वो ऐसे रखे जाते हैं, चार्ज बाकायदा होते हैं। आपने देखा होगा मूवीज़ में पुरानी या सीरियल्स में देखा होगा, वो हमारे जेब में रखने के लायक तो नहीं होते थे, मगर काफ़ी लंबे होते थे, मगर वो कॉर्डलेस फ़ोन होते थे जिसमें वायर नहीं होता था। अब तो हमारे बिल्कुल ही कॉर्डलेस फ़ोन, आपने जो मोबाइल फ़ोन देखे होंगे जेब में रख के हम आराम से घूमते हैं, वही कह रहे हैं ये मोबाइल फ़ोन कैन बी कैरीड अराउंड
इन द पॉकेट और अ बैग। जो हमारे मोबाइल फ़ोन से अब क्या है, वो कैसे हैं कि हम उसे आराम से अपने पॉकेट में, अपने जेब में, अपने बैग के अंदर रख के कहीं भी ले जा सकते हैं। पहले क्या होता था, खाली घर पे ही बात हो पाती थी, घर पे ही हमारे ये टेलीफोन पे ही बात होती थी, क्योंकि इसके तार होते थे, इसमें तार लगे होते थे। हम इसे लेकर भी कैसे जाते, अगर हम लेकर जाते तो तार निकल जाते तो फिर नेटवर्क नहीं आते। तो अब क्या है, हमारा टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम इतना आगे निकल गया है कि हम तो अपने जेब में रख के मोबाइल घूमते हैं और कहीं भी चलते फिरते बात कर सकते हैं। पहले ऐसे हर जगह बात नहीं हो पाती थी। पहले हमें घर में रहकर या हमें जो STD दुकानें होती थी वहाँ पर रुक के हमें PCO जो हमारे होते थे उस पर कॉल करनी पड़ती थी। अब आया हमारा फैक्सिमाइल या फैक्सिमिल जिसे हम कह सकते हैं, फैक्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। पेजर और ईमेल, ये क्या होता है? फैक्स मशीन आपने ये तो सुना होगा, तो फैक्सिमाइल ये सही कह रहे हैं। ये फैक्स और फैक्सिमाइल आप कुछ भी कह सकते हैं। ऑफ अ प्रिंटेड मैसेज और पिक्चर कैन बी सेंड टू अनदर मशीन्स लोकेटेड एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो बच्चों, इस तरह से हमारी फैक्स की मशीन होती है। इसमें क्या होता है, आपने कभी सुना होगा कि फैक्स भेजा है उनके पास, ठीक है, उस ऑफिस की तरफ से फैक्स आया था। तो इस तरह से हमारे क्या है, इसमें जैसे हम टाइप करके नोटिस भेजते हैं ना, टाइप करके हम जैसे मोबाइल में सेंड करते हैं मैसेज, इसी तरह से इसमें फैक्स मशीन में भेजा जाता है। इसमें बाकायदा पेपर भी लगे होते हैं। उधर से कोई फैक्स आता है तो हमारे पेपर पे छप के वो बाहर निकलता है, ठीक है, या हम फैक्स भेजते हैं तो उधर से दूसरे पेपर पे छप पे निकलता है, इस तरह से। तो ये जो फैक्स है, इसमें क्या है, एक प्रिंटेड मैसेज, छप के एक मैसेज जाता है या पिक्चर के फॉर्म में मैसेज जाता है दूसरी मशीन के पास, जहाँ दूसरी जगह पर फैक्स मशीन रखी होती है वहाँ पर निकलता है। एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में कहीं भी मौजूद हो मशीन, वहाँ पर ही फैक्स हमारा इजीली पहुँच जाता है। इट मेक्स यूज़ ऑफ द टेलीफोन लाइंस, और इसकी वजह से हमारे जो टेलीफोन लाइंस हैं वो आजकल यूज़ हो पाती हैं इसी की मदद से। पेजर इज़ नॉट कनेक्टेड बाई वायर्स एंड वर्क ऑन एयर सिग्नल विच आर रिसीव बाई अ स्मॉल हैंड सेट कॉल्ड पेजर। अब ये क्या है, ये कह रहे हैं पेजर जो है हमारा वो वायर यानी तारों से जो है जुड़ा नहीं होता है, एंड वर्क ऑन एयर सिग्नल, और हवाओं के सिग्नल जो होते हैं, हमारे जो हवा में सिग्नल चल रहे होते हैं, एयर सिग्नल्स जो होते हैं, नॉर्मली जो आजकल हमारे सिग्नल्स हैं जो हमारे बिना तार के सिग्नल पहुंचते हैं उसकी मदद से चलता है। और एंड विच आर रिसीव बाई अ स्मॉल हैंडसेट कॉल पेजर, और एक हाथ में एक स्मॉल हैंडसेट होता है मोबाइल की तरह का, उसे हम पेजर ही कहते हैं। उसमें जो है हमारे नेट रिसीव होता है इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन सेंड होती है उसी की मदद से। जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन होते हैं कि अगर कहीं से कॉल आती है तो हमारे मोबाइल फ़ोन पे कॉल आती है, रिसीव होती है, तो हम वहीं से कॉल उठाते हैं, बात करते हैं। इसी तरह से हमारा पेजर भी होता है, उसमें कोई तार वार नहीं होता है, ठीक है, एयर सिग्नल पे काम करता है, जो कि हमारा हैंडसेट होता है, ठीक है। ईमेल यूजेज कंप्यूटर बाय ऑर्डिनरी टेलीफोन, ईमेल तो आपको पता ही होगा। ईमेल यूजेज कंप्यूटर बाय ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन एंड द इंटरनेट सर्विस। ये कह रहे हैं हमारा ईमेल है बच्चों, वो कंप्यूटर को यूज़ करता है ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइंस के ज़रिए और द इंटरनेट सर्विस। जैसे कि हमको पता है कि ईमेल हमें कहीं भेजना होता है तो हमारी जो कंप्यूटर ऑर्डिनरी टेलीफोन लाइन होती है वो अब तो हम मोबाइल फ़ोन से ही भेज देते हैं, पहले कंप्यूटर पे ही हम यूज़ करते थे, ठीक है। मोबाइल फ़ोन तो अभी इसमें डिस्कस इतना नहीं किया जाता है, मगर बाकी जो हमारी कम्युनिकेशन सिस्टम है जहाँ से शुरुआत हुई उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हमारी इंटरनेट सर्विस है, अगर हमारा इंटरनेट मौजूद नहीं होता तो हम ईमेल कहाँ से पहुँच पाते। हम कहते हैं ना इंटरनेट नहीं है, हमारा नेटवर्क नहीं आ रहे हैं इसलिए ईमेल नहीं जा रहा है, तो ईमेल जाने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। इट इज़ द फास्टेस्ट मेथड टू सेंड अ मैसेज, और ईमेल जो होता है बच्चों ये सबसे तेज़ मेथड है मैसेज भेजने का, सबसे जल्दी और तेज़ फास्टेस्ट मेथड हमारा जो है वो क्या है, ईमेल। ईमेल की मदद से हम दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी किसी भी समय हम बहुत तेज़ी से मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। पहले तो हम खत भेजा करते थे, वो महीनों लग जाते थे पहुंचने में। जैसे हमने कहीं खत भेजा कि आपके पापा की तबीयत ख़राब है, अब घर आ जाइए, तो उन्हें तो महीनों लग रहे हैं, महीनों बाद पता चला कि वो घर आ रहे हैं, तो उससे पहले पापा चल बसे, पापा की डेथ हो गई, तो इससे नुकसान होता था बहुत। अब क्या है, ईमेल फ़ौरन भेजा, फ़ौरन खबर पड़ी कि हाँ पापा की तबीयत ख़राब है, पहुँचना आएगा, तो फ़ौरन चल लेता है इंसान। तो ये सब फ़ायदे ही तो हुए कम्युनिकेशन से। अब आया हमारा मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये मास कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ये मास कम्युनिकेशन होता क्या है बच्चों। मास मतलब होता है, जैसे हम कह सकते हैं इकट्ठा, या हम ये कह सकते हैं एक साथ, जैसे हम कहते हैं ना वहाँ पर तो एक साथ मास ऑफ ग्रुप्स, मतलब मास ऑफ पीपल वहाँ पर खड़ा होता है, मतलब बहुत सारे लोग खड़े थे, ठीक है, एक झुंड कह सकते हैं हम। तो ये यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो मास कम्युनिकेशन क्या होता है। मास कम्युनिकेशन बच्चों जैसे कि हमने देखा है कि अगर मैं किसी को कॉल करके बता रहा हूँ कि अरे वहाँ पर जो है
जो है चोरों ने डकैती डाल दी है उस बैंक में, वहाँ पर लूट हो रही है, चोरों ने वहाँ पर अटैक कर दिया है, तो मैं एक ही दो लोगों को कॉल कर करके अलग अलग लोगों को एक एक करके लोगों को बताऊंगा, तो वो मास कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अगर मैं टीवी पे या रेडियो पे बताऊंगा तो एक साथ वही न्यूज़ हज़ारों लाखों लोगों के पास पहुंचेगी। क्या? एक साथ वही न्यूज़ हज़ारों लाखों लोगों के पास पहुंचेगी, लाखों लोगों के पास एक साथ पहुंचेगी। इस तरीके की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन, जो पूरे मास के पास, पूरे एक साथ खूब सारे ग्रुप के पास वो न्यूज़ पहुंचे। इस तरह की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। समटाइम्स वी हैव टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल एट अ टाइम। अब वही बात कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, हमें बहुत सारे लोगों के साथ एक ही समय में बात करनी होती है, एक ही समय में हमें कम्युनिकेट करना होता है, एक ही समय में हमें उन्हें बताना होता है, आइडियाज़ शेयर करने होते हैं। वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न, बुक, मैगजीन्स एक्सेट्रा। और हम ये सारी चीज़ें किसकी मदद से कर पाते हैं बच्चों? न्यूज़पेपर की मदद से, रेडियो की मदद से, टेलीविज़न्स की मदद से, बुक्स की मदद से, मैगजीन्स की मदद से एक्सेट्रा। जैसे अगर मैं ये बात करूँ, मैं ये कंप्यूटर आपको पढ़ा रहा हूँ, तो सिर्फ मेरे पास ये बुक होती तो आप कैसे पढ़ पाते? सिर्फ मैं पढ़ पाता। मगर ये बुक आप सभी के पास मौजूद है तो आप सब लोग एक साथ पढ़ सकते हैं। आप भी इससे नॉलेज ले सकते हैं, मैं भी नॉलेज ले सकता हूँ, कोई और बच्चा पढ़ रहा होगा ये बुक तो वो भी पढ़ सकता है, उसे भी पता चल जाएगा कंप्यूटर क्या होता है, वो भी पता पड़ेगा कि ये हमारा कम्युनिकेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें किससे पता चलेगी? बुक की मदद से। अब मैंने कहा कि एक जगह पर अर्थक्वेक आया, ठीक है, राजस्थान में अर्थक्वेक आया, या मैंने कहा हरियाणा में अर्थक्वेक आया, तो अब ये चीज़ न्यूज़ में छपेगी, तो न्यूज़ में छपेगी तो एक ही इंसान को थोड़ी नहीं पता चलेगी कि हाँ भैया चंडीगढ़ में या हमारा हरियाणा में कल भूकंप आया था। वो न्यूज़ जो है जहाँ जहाँ जिस लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा सबको पता चलेगी। तो इस तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम को हम कहते हैं मास कम्युनिकेशंस, जो एक ही समय में हर जगह दुनिया के हर कोने में न्यूज़ पहुँचा दे। ठीक है, जो उसमें इंटरेस्टेड हो। जैसे कि हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं पता चलेगा, वो हमारी गलती है। मगर न्यूज़पेपर का क्या है, वो दुनिया में एक ही समय में बहुत से हिस्सों में न्यूज़ पहुंचाता है, कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पर एग्जांपल हमने दे दिया आपको, टेलीविज़न है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है, बुक्स है, मैगजीन्स हैं। टेलीविज़न में क्या है, अगर हम न्यूज़ देख रहे होते हैं तो ऐसा तो है नहीं कोई चैनल सिर्फ हमारे टीवी में आ रहा हो, कोई न्यूज़ हमारे टीवी में आ रहा हो, ठीक है, हमारे टीवी में ही थोड़ी ना न्यूज़ आएगी, वो न्यूज़ सब टीवी में पहुँचेगी हर जगह, तो हर कोई वो चीज़ें देख रहा होगा। तो इसे हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। दीज आर कॉल्ड द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। ये सब हमारी क्या कहलाती हैं? मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कहलाती हैं। सिंस प्रिंटिंग वॉज इन्वेंटेड बाई जोहन गटेनबर्ग इन जर्मनी इन 1443। ये कह रहे हैं बच्चों, जो हमारा प्रिंटिंग मशीन है, जो प्रिंटिंग सिस्टम शुरू हुआ था हमारा, ये हमारा जॉन गटेनबर्ग साइंटिस्ट थे। यहाँ पर इनकी तस्वीर दी है, नेक्स्ट पेज पे भी दिखाते हैं आपको। जॉन गटेनबर्ग ये जर्मनी में थे। जर्मनी में इन्होंने 1443, कब? 1443, यानी काफ़ी साल पहले। अब ये 2000 चल रहा है, 2021 चल रहा है बच्चों, ये क्या 2021, और ये अभी हमारा 1 10 100,000 1400 की बात है। ये क्या 1000 की बात है, हमारा 2000 चल रहा है, ये 1000 की बात चल रही है। तो ये बहुत पुरानी बात है, यानी प्रिंटिंग जो है हमारी वो बहुत पुराने समय से शुरू हो गई। ये किसने डिस्कवर की थी? जॉन गटेनबर्ग ने। जर्मनी जो जगह है, जैसे हमारा इंडिया है वैसे एक जर्मनी जगह है, वहाँ पर इन्होंने की थी डिस्कवर्ड। और ये एक हमारा क्या हुई? पावरफुल मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन हुई, पावरफुल मीन्स ऑफ मास। फिर नेक्स्ट पेज पे मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा बना ये। और ये है हमारे जॉन गटेनबर्ग, ठीक है, इनकी फ़ोटो देख लिया आप। द फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर्स, यहाँ पर देखिए, द फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर अपेयर्ड अबाउट 400 ईयर्स अगो। और जो हमारा सबसे पहला न्यूज़पेपर बना था बच्चों, वो 400 साल पहले बना था, 1609 में जर्मनी के अंदर। मतलब 1443 में हमारा क्या हुआ? प्रिंटेड मशीन शुरू हो गई, प्रिंटिंग शुरू हो गई थी, ठीक है, प्रिंटिंग सिस्टम हमारा स्टार्ट हो गया था, ठीक है। मगर यहाँ पर जब पहला न्यूज़पेपर छपा था वो कौन से साल में? 1609 में, 1609 में, यानी हमारे 2 साल बाद अगर हम देखा जाए तो 2 साल बाद 1609 में हमारा प्रिंटिंग मशीन स्टार्ट हुई थी। मतलब न्यूज़पेपर हमारा स्टार्ट हुआ था। प्रिंटिंग तो हमारी शुरू हो गई थी, मगर न्यूज़पेपर हमारा जब यहाँ पर पहला छपा था वो 1609 में। न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स गिव अस न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर और जो मैगजीन्स होती हैं वो क्या करते हैं? वो हमें न्यूज़ पहुँचाते हैं, ठीक है, हमें ख़बरें देते हैं, हमें जानकारियाँ यानी इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे वर्ल्ड के सारे हिस्सों से। वर्ल्ड के बाकी बहुत सारे जो हमारे हिस्से हैं, जो वर्ल्ड के कोने कोने के हिस्से हैं, उसके बारे में हमें न्यूज़पेपर के ज़रिए, ठीक है, न्यूज़ के ज़रिए, हमें मैगजीन्स के ज़रिए ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, रेडियो।
रेडियो के बारे में तो सबको ही पता होगा। रेडियो वॉज द फर्स्ट वायरलेस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। रेडियो एक बच्चों ऐसा आया था सबसे पहला, जो कि पहला एक ऐसा वायरलेस कम्युनिकेशन था। वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं, वायरलेस मास कम्युनिकेशन था। मास कम्युनिकेशन मतलब जो हर जगह एक साथ में न्यूज़ पहुंचा पाए। तो पहला एक ऐसा था ये जिसमें वायर नहीं था, बिना वायर के चल रहा था, ये बिना वायर के काम कर रहा था ये कम्युनिकेशन सिस्टम। आपने देखा होगा पहले रेडियो में क्या होता था, तार नहीं होते थे, छोटा सा एंटीना होता था, या तो फिर वो भी एंटीना किस लिए होता था, नेटवर्क कनेक्ट करने के लिए। और हमारे क्या नहीं होते थे उसमें, तार नहीं होते थे, उसमें कोई तार नहीं होता था कि हम जो है अपने दीवार में स्विच में बोर्ड में लगा रहे हैं, स्विच बोर्ड में तार लगा रहे हो, तो ऐसा कहीं नहीं होता था। और आपने देखा होगा रेडियो के जिस जिस घर में होते थे सबको एक साथ वहाँ पर क्या होती थी, कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड होता था, मतलब उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती थी। अगर कहीं पर न्यूज़ आ रही है तो हर रेडियो में वो न्यूज़ आती थी। तो इस तरह से हमारा ये भी एक मास कम्युनिकेशन हुआ, और ये सबसे पहला ऐसा मास कम्युनिकेशन था जिसमें तार नहीं था, वायरलेस था। ये किसने इन्वेंट किया था बच्चों, ये है हमारा गुग्लिल्मो मार्कोनी। क्या, गुग्लिल्मो मार्कोनी, यहाँ पर साइंटिस्ट आपको दिख रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले रेडियो 1896 में ईजाद किया था। इट मेक्स इट possible for us to hear news, music, plays, speeches, commentaries of sports events etc. ये क्या कह रहे हैं बच्चों, इसकी मदद से हमें क्या फ़ायदा हुआ, इसके ही वजह से हम क्या हो पाए, किस काबिल बन पाए कि ये पॉसिबल हो पाया। क्या पॉसिबल हो पाया कि हम जो है न्यूज़ सुन सकते थे, म्यूज़िक सुन सकते हैं यानी गाने, प्लेज सुन सकते हैं। प्लेज मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी तो इसमें जो है कॉमेडीज़, अब वीडियो तो हम देख नहीं सकते मगर प्ले चल जाते हैं उसमें, ठीक है, स्टोरी चल जाती हैं, कहानी चल जाती हैं, तो हम सुन के समझ जाते हैं कि अच्छा ये कहानी हो रही है, राजा ने उसे मार दिया, फिर वो रानी वहाँ पर मर गई, वहाँ उसका वज़ीर मर गया। तो अगर हम कहीं स्पीच सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं, तो हम मुँह से तो सुनाते हैं, तो ऐसे रेडियो में भी सुन सकते हैं, स्पीचेस सुन सकते हैं। जैसे 26 जनवरी पे प्रधानमंत्री जी स्पीच दे रहे हैं तो वो स्पीच न्यूज़ इस पे आती थी पहले रेडियो पे। कमेंट्रीज चल रही हैं कई बार स्पोर्ट की, मतलब जैसे कि धोनी ने मारा 6, ठीक है, राहुल द्रविड़ हुए आउट, इस तरह से हम सुनते थे ना पहले। तो वो सारी चीज़ें बच्चों, टीवी तो होती नहीं थी, टीवी होती भी थी तो बहुत कम लोगों के घर में होती थी अगर, तो ज़्यादातर लोग रेडियो पे ही सुनते थे कि हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है जीत कौन रहा है, ठीक है, धोनी कितने छक्के मार रहा है, सचिन तेंदुलकर क्या कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कमेंट्रीज़ जो होती हैं, जो कमेंट्रीज जो बोलने वाले होते हैं उसमें वो बोलते थे और हमें रेडियो पे सुनाई देता था। तो रेडियो एक पहला ऐसा मास कम्युनिकेशन था जिसमें वायर नहीं था, बिना वायर के चल रहा था, बिना तार के, इसमें कोई तार नहीं कनेक्ट था कि किसी बोर्ड से किसी स्विच से तार कनेक्ट हो रहा हो। इवन इलिटरेट पीपल कैन लिसन टू द न्यूज़, क्या, इवन इलिटरेट पीपल कैन लिसन टू द न्यूज़ एंड अदर प्रोग्राम ऑन रेडियोज। यहाँ तक कि ये कह रहे हैं एक गंवार आदमी, इलिटरेट मतलब जिसे कुछ ना आता हो, उसे जो है पढ़ना भी ना आता हो, वो भी इंसान इस पे सुन के न्यूज़ सुन सकता है और बाकी प्रोग्राम सुन सकता है रेडियो पे। तो इसका एक रेडियो का ये फ़ायदा था। अब जैसे कि बच्चों अगर न्यूज़पेपर छापा गया, न्यूज़पेपर हर कोई तो नहीं पढ़ पाएगा, अगर उसे किसी को पढ़ना नहीं आता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि न्यूज़पेपर में क्या लिखा है। मगर अगर रेडियो है तो रेडियो में क्या है, इंसान सुन सकता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो रेडियो पे सुन के आराम से समझ लेगा। अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गया तो उसे तो एक वर्ड नहीं समझ में आएगा कि न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़ है, क्या खबर मौजूद है न्यूज़पेपर में, उसे पता ही नहीं चलेगा। तो रेडियो का एक ये भी फ़ायदा हुआ कि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं है वो भी इंसान सुन के जो है न्यूज़ सुन सकता है और बाकी प्रोग्राम सुन सकता है। टुडे वी हैव अबाउट 200 ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स ऑफ ऑल ओवर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो। ये कह रहे हैं जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो है, हमारे इंडिया के अंदर 200 से भी ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग सेंटर्स मौजूद हैं, मतलब 200 से भी ज़्यादा रेडियो सेंटर्स मौजूद हैं हमारे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आया हमारा टेलीविज़न। रेडियो के बाद हमारा क्या आया, टेलीविज़न। टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड बाय स्कॉटिश साइंटिस्ट जॉन लॉग बेयर्ड। क्या, जॉन लॉग बेयर्ड, ये लोग ही लिखा है, लोग पढ़ते हैं इसे, जॉन लॉग बेयर्ड। ये कह रहे हैं हमारा टेलीविज़न स्टार्ट हुआ था, मतलब इन्वेंट हुआ था, ईजाद किया था, किसने किया था ये किया था जॉन लॉग बेयर्ड ने। जॉन लॉग बेयर्ड कौन से साइंटिस्ट थे, स्कॉटिश साइंटिस्ट। स्कॉटिश मतलब बच्चों, स्कॉटिश जो है जगह है स्कॉटलैंड। तो जैसे इंडिया में रहने वाले इंडियन होते हैं, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन होते हैं, तो स्कॉटलैंड के स्कॉटिश हो गए। तो ये स्कॉटलैंड के थे, वहाँ के थे, इसलिए स्कॉटिश साइंटिस्ट कहलाते हैं, मतलब स्कॉटलैंड के। तो बच्चों इनका नाम था जॉन लीग बेयर्ड। इन्होंने 1926 में यानी टेलीविज़न को इन्वेंट किया था। कब, टीवी को कब इन्वेंट किया था, 1926 में टेलीविज़न बनाई गई थी, या सबसे पहले इन्होंने तैयार की थी।
कौन थे ये, क्या नाम था इनका, जॉन लोग बेयर्ड। इट कैटर्स टू ऑल एज ग्रुप्स, और यही हमारे सारे ऑल एज ग्रुप्स में फैलती जा रही है, कैटर्स होते जा रही है। जैसे हम देखा अब 2021 में भी हमारे टेलीविज़न मौजूद है, और कितनी एडवांस हो गई है, LCD LED और अलग अलग तरीके की टेलीविज़न आ गई हैं, ठीक है। पहले क्या होता था कि बड़े बड़े डिब्बे होते थे पूरे, ठीक है, हमारे फ्रिज के रेफ्रिजरेटर के बराबर के छोटे छोटे TV भी होते थे, मगर वो जगह ज़्यादा घेरते थे, वेट ज़्यादा होता था। अब इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हमारे पेपर के बराबर की, शीट के बराबर की टेलीविज़न आने लगी है। डिश TV ऑपरेटर्स गिव अस कस्टमाइज चैनल्स ऑफ आवर चॉइस, और हमारा जो बच्चों डिश TV जो होती है, हम छत पे जो अपने छतरी लगाते हैं, हमारे जो एंटीना होते हैं, जो हमारे डिश TV ऑपरेटर्स होते हैं, वो हमारे कस्टमाइज चैनल्स हमारे चॉइस के पहुंचाते हैं, हमें देते हैं। जैसे कि हमारे मर्ज़ी से अगर हम कहीं पर अपनी डिश लगवाते हैं, तो आपने सुना होगा वो हमसे पूछता है कि आपको स्पोर्ट्स चैनल चाहिए, आपको कार्टून चैनल चाहिए, तो हम अपने चॉइस से अपनी इच्छा के हिसाब से जो हमें चैनल चाहिए होते हैं, हमारे कस्टमाइज चैनल्स, वो हमें देता है। वी हैव चैनल्स फॉर स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, न्यूज़, नॉलेज, किड्स, कल्चर, ट्रेवल्स, फूड, ज्योग्राफी, डिस्कवरी एक्सेट्रा। और हमारे पास क्या क्या चैनल आते हैं, देखो बच्चों, स्पोर्ट्स के होते हैं, म्यूज़िक के होते हैं, न्यूज़ के होते हैं, नॉलेज के होते हैं, किड्स मतलब बच्चों के चैनल होते हैं, कार्टून के जो होते हैं, ठीक है, कल्चर के चैनल, कल्चर मतलब हमारे रिलीजियस चैनल, मजहबी चैनल जो होते हैं, ट्रेवल्स फूड के बारे में कुछ चैनल्स होते हैं, उसमें खाना पकाना बनाते हैं, फूड के बारे में बताया जाता है। ज्योग्राफी चैनल होते हैं, उसमें हमारी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। डिस्कवरी चैनल होते हैं हमारे, उसमें अलग अलग चीज़ें डिस्कवर करते हुए दिखाते हैं, हाँ, जानवरों के बारे में बताते हैं, ठीक है। एनिमल प्लानेट आपने सुना होगा। कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जैसे हमारे, जिस पे जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ आती हैं, कुछ पे स्पोर्ट्स आते हैं, तो अलग अलग मूवीज़ आती हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया एक्सेट्रा। वी कैन वॉच लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स ऑन अ टेलीविज़न। हम क्या कर सकते हैं बच्चों, लाइव भी प्रोग्राम देख पाते हैं, और हमारे जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स हैं वो भी देख पाते हैं टेलीविज़न पे। तो आपने कभी कभी देखा होगा कुछ चीज़ें जो है लाइव आ रही होती हैं। लाइव मतलब ये होता है बच्चों, जैसे कि अगर हम जो इंडिया और पाकिस्तान ये सब मैचेस देखते हैं, तो वो लाइव आ रहे होते हैं। जैसे कि हमारे IPL चल रहे हैं, तो IPL जो चल रहे होते हैं बच्चों, हम जो TV में देख रहे होते हैं, वो IPL वहाँ पर खेला जा रहा होता है, वैसे ही का वैसे ही फ़ौरन के फ़ौरन हमें TV में नज़र आ रहा होता है, ठीक है। फ़ौरन के फ़ौरन वो चीज़ हमें TV में नज़र आ रही होती है, तो उसे हम कहते हैं लाइव प्रोग्राम, जो कि फ़ौरन के फ़ौरन हम देख रहे हों, जो चीज़ वहाँ पर हो रही हो वही चीज़ हमें नज़र आ रही हो। एक होता है जो कि पहले से रिकॉर्ड कर लिया हो, वीडियो बना लिया हो, फिर बाद में उसे TV पे दे दिया हो, बाद में कहीं हम देख रहे हों, तो वो चीज़ होती है रिकॉर्डेड। तो वही कह रहे हैं कि हम जो है लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं टेलीविज़न पे। क्या हम लाइव भी देख सकते हैं एज वेल एज रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी देख सकते हैं हम टेलीविज़न पे। एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविज़न इन्फ्लुएंस द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। और जो हमारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं बच्चों, आपने देखा होगा ऐड आते हैं बीच बीच में, तो वो जो ऐड आते हैं वो लोगों की लाइफ स्टाइल को इन्फ्लुएंस करता है, बताता है। और अगर हमने देखा होगा सोप के बारे में, साबुन के बारे में, शैम्पू के बारे में, ठीक है, और डिटर्जेंट के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें, शूज़ के बारे में, पता नहीं क्या क्या, तो एडवर्टाइजमेंट आते हैं। जैसे कि अब हमारी कंपनी है, हम चाह रहे हैं लोगों को पता चले, तो हम क्या करते हैं, उसका एडवर्टाइज़ करते हैं, पोस्टर छपवाते हैं, अलग अलग बैनर लगवाते हैं कि उस पर लिखवाते हैं कि यहाँ पर ये दुकान खुली है, इसमें ये सामान मिलता है, वो मिलता है, तो लोगों को पता ही तो चलता है। हम क्यों करते हैं कि वो एडवर्टाइज़ हो, क्यों करते हैं हम, कि लोगों को पता चल पाए कि यहाँ पर ये दुकान है, यहाँ पर ये सामान मिलता है, तो लोगों तक उसकी नॉलेज पहुँच पाए, तभी तो लोग आएंगे। तो इसी तरह से एडवर्टाइजमेंट जो है लोगों की लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। टेलीविज़न हैज़ ब्रॉट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड वेरी क्लोज टू वन अनदर। ये कह रहे हैं टेलीविज़न जो है बच्चों, इसने जो है लोगों को, दुनिया के जो लोग हैं, वर्ल्ड के जो पीपल हैं, उसने एक दूसरे को बहुत करीब कर दिया है। कैसे करीब कर दिया है? पहले हमें नहीं पता था कि अमेरिका में लोग बाग क्या है, कैसे रहते हैं। अब क्या है, हम मूवीज़ देखते हैं, उनकी शक्लें देखते हैं कि अच्छा यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, उनकी मूवीज़ ऐसी होती हैं, या उनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है, उनकी बिल्डिंग्स ऐसी है। हमारे हिंदुस्तान में क्या है, अगर हमारे हिंदुस्तान में कहीं मूवी बन रही है, हम कह रहे हैं गुजराती कोई सीरियल आ रहा है बच्चों, तो अगर हम गुजराती सीरियल देखने लगते हैं तो हमें पता चलता है गुजराती लैंग्वेज ऐसी होती है, पंजाबी ऐसी बोली जाती है, यहाँ तक कि हम काफ़ी वर्ड सीख भी जाते हैं। तो एक दूसरे के बारे में हम बहुत सारी जानकारी ले पाते हैं, एक दूसरे के हम करीब हो जाते हैं। वरना पहले क्या होता था, जब हम जो है राजस्थान जा रहे हैं तभी हमें पता चलता है कि राजस्थान वाले ऐसे बोलते हैं। अब क्या है, अगर हम जो है मूवी देख रहे हैं, या हम कोई सीरियल देख रहे हैं, तो उसमें जो है अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, अलग अलग जगह के लोग हैं, हर चीज़ दिखाया जाता है कि वहाँ के लोग पहनते क्या हैं, उनके त्यौहार क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम टेलीविज़न में ही तो देख पा रहे हैं।
तो हम अपने घर बैठे पता कर पा रहे हैं, तो एक दूसरे के करीब नहीं हो गए। चलिए नेक्स्ट पेज ओपन करिए, पेज नंबर 66। हमारा लास्ट टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में किसे नहीं पता है, हर किसी को बारे में पता है। इंटरनेट क्या है बच्चों, सभी को पता है। इंटरनेट इज़ वन ऑफ द रिसेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इंटरनेट जो है हमारा सबसे अभी का जो नया हमारा रिसेंटली जो हमारा मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है वो क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्ट्स नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस वर्ल्ड बाई वायर्स, टेलीफोन लाइन्स एंड सैटेलाइट्स। ये कह रहे हैं हमारा जो इंटरनेट कनेक्ट होता है उसमें क्या होता है, इंटरनेट जो है नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर को पूरे वर्ल्ड में जो है तारों से, टेलीफोन लाइन से, सैटेलाइट से एक दूसरे को कनेक्ट कर देता है। मिलियंस ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनी टॉपिक। ये कह रहे हैं मिलियंस में वेबसाइट इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं जो कि हमारे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हम जो है उस पर हर मतलब ऑलमोस्ट एनी टॉपिक, ऑलमोस्ट एनी टॉपिक का मतलब क्या है, मतलब अगर हम कोई सा भी टॉपिक देखें तो हर ही टॉपिक पे हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल ही जानी है। अगर हम इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं हमें तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं आता मेरे हिसाब से कि उस पर कोई चीज़ मिले ना। हर चीज़ के बारे में हम पता कर पाते हैं। अगर हम उस पर सर्च करें गांधी जी कब पैदा हुए, उनकी डेथ कब हुई, तो वो भी सारी चीज़ आ जाएगी। हम अगर उस पर सर्च करें कि हमारा इंटरनेट किसने ईजाद किया, हमारा इंटरनेट सबसे पहले कहाँ यूज़ हुआ, ठीक है, गूगल क्या है, गूगल का ओनर क्या है, हमारा फ़्लिपकार्ट क्या है, फ़्लिपकार्ट का मतलब क्या है, फ़्लिपकार्ट कैसा है, क्या है, तो ये सारी किसी भी तरह की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इंटरनेट पर फ़ौरन मिल जाती है। Children should use their own discretions as all the information given on the internet may not be appropriate। और ये करें चिल्ड्रंस को जो है अपने हिसाब से बच्चों इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो है जो बच्चे होते हैं उनके हिसाब से हर चीज़ जो है, या बड़ों के हिसाब से भी अगर हम देखें तो जो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पे गिवन होती है वो अप्रोप्रिएट नहीं होती है, सही नहीं होती है। तो चिल्ड्रंस को तो ज़्यादा इसे यूज़ ही नहीं करना चाहिए इंटरनेट को। अगर आपको कोई काम है तो अपने बड़ों से कहना चाहिए, ठीक है। हर तरीके की इन्फॉर्मेशन बच्चों के लिए ठीक नहीं होती है। कुछ इन्फॉर्मेशंस ऐसी होती हैं जो बच्चों को डाइवर्ट कर देती हैं, ठीक है। अब उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कि अब हमने कोई इंटरनेट पे कोई बच्चा जो है वीडियो देख रहा है, उसमें जो है छोटे छोटे बच्चे हैं या कोई भी बड़ा आदमी है वो टूल्स बनाना सिखा रहा है, ठीक है, औजार बनाना सिखा रहा है लोहे के, या कुछ काम कर रहा है, तब छोटे बच्चे ऐसे काम करेंगे तो उनकी चोट लग सकती है, ठीक है। या इलेक्ट्रिसिटी से कुछ वो करके दिखा रहा है। अगर यूट्यूब्स पे जैसे आज वीडियो होती हैं, आजकल वीडियो होती हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग बाग छोटी छोटी वीडियो अपनी बनाते हैं, उस पर दिखाते हैं कि हम ऐसे चीज़ें ये बनती हैं, ऐसे ये बनती हैं, ठीक है। उसमें जो है पैनी चीज़ें होती हैं, करंट वाली चीज़ें होती हैं जिसमें हमें शॉक लग सकता है, तो वो सारी चीज़ें अगर बच्चे देखेंगे और वो करेंगे तो उन्हें नुकसान हो सकता है ना, चोट लग सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें, हर तरीके की चीज़ें अप्रोप्रिएट सही नहीं होती हैं इंटरनेट पे, इसीलिए बच्चों को इंटरनेट यूज़ करना ही नहीं चाहिए। अगर यूज़ करना है तो अपने बड़ों से कहें, जैसे कोई काम है, स्कूल का प्रोजेक्ट है, किसी चीज़ पर सर्च करना है, किसी चीज़ पर एस्से लिखना है, टॉपिक लिखना है, नोट लिखना है, तो अपने बड़ों से कहना चाहिए। अब चलिए इसके एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। पहला क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो हर बार की तरह टिक द करेक्ट ऑप्शंस किस में करना है, हमें बुक में ही करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स को यूज़ करके हमें अपनी जो खाली जगह है इन्हें भरना है, तो ये भी हमें बुक में ही करना है। उसके बाद ट्रू फॉल्स है, ये भी हमें बुक में ही रहने देना है। बस हमारा जो एक्सरसाइज हमारी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, ये आपको कॉपी में करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सिर्फ और सिर्फ ये वाली एक्सरसाइज जो हमारी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये आपको कॉपी में करना है, बाकी आपको सारी चीज़ें बुक में ही रहने देनी है। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने टिक द करेक्ट से, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्या है इसका बच्चों, टिक द करेक्ट ऑप्शंस का पहला है यहाँ पर फर्स्ट, इवन इलिटरेट पीपल कैन लिसन टू द न्यूज़ एंड अदर प्रोग्राम्स ऑन। मैं बता रहा था आपको कि यहाँ तक कि जो इंसान जो पढ़ा लिखा ना हो वो भी जो है न्यूज़ को या दूसरे प्रोग्राम्स को सुन सकता है। किस पे बच्चों, टेलीविज़न पर, न्यूज़पेपर पर, या रेडियो पर, या मैगजीन्स पर। तो मैंने बताया था जो हमारे रेडियो चैनल्स हैं उस पर हम, कोई इलिटरेट पीपल है जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी जो है आराम से न्यूज़ सुन सकता है, दूसरे प्रोग्राम्स उस पर सुन सकता है। तो इसका क्या हुआ, फर्स्ट का हो गया ऑप्शन नंबर बी, रेडियो, ठीक है। आप इस पर टिक कर दिए, रेडियो पर, यहाँ पर इस पर टिक कर दिए। फिर सेकंड क्या है, यहाँ पर बच्चों मोबाइल फ़ोन लिखा हुआ था तो इसे काट दिए, यहाँ पर खाली जगह है, ठीक है। यह खाली जगह मैंने कर दी है, आपको यहाँ पर खाली जगह करनी है। एग्जाम में भी ये मोबाइल फ़ोन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन हमारा मोबाइल फ़ोन आंसर होना चाहिए था, यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर खाली जगह कर दी है। जैसे इस वाले पेज पर हमारे इसमें मौजूद है, यहाँ पर डैश वॉज इन्वेंटेड बाई, तो ऐसे यहाँ पर है हमारा, ठीक है।
ये खाली जगह है, मोबाइल फ़ोन यहाँ से हटा दिए। डैश कैन बी कैरीड अराउंड इन द पॉकेट और अ बैग, जैसे कि मैंने बताया था बच्चों, कौन सी चीज़ जो है पॉकेट में, अपने जेब में या बैग में रखकर हम कैरी करके ले जा सकते हैं। तो क्या है, कॉर्डलेस फ़ोन है, लैंडलाइंस है, मोबाइल फ़ोन्स है, या नॉन ऑफ दीज। जैसे मैंने बताया था जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स होते हैं हम उसे कहीं भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मोबाइल फ़ोन। इन्होंने पहले खुद आंसर भी लिख रखा था और यहाँ पर पूछ भी रहे थे, तो अब हमने ये हटा दिया है, यहाँ पर हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस डैश में, इस खाली जगह में हमारा मोबाइल फ़ोन ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका, आप इस पर टिक कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका भी बी है हमारा रेडियो, इसका हमारा बी है मोबाइल फ़ोन्स। फिर यहाँ पर नेक्स्ट तीसरा यहाँ पर मौजूद है, डैश वॉज इन्वेंटेड बाई जॉन लोग बेयर्ड। बताओ बच्चों, जॉन लोग बेयर्ड ने क्या डिस्कवर किया था? तो मैंने बताया था क्या डिस्कवर किया था जॉन लोग बेयर्ड ने? टेलीविज़न। क्या? टेलीविज़न। जैसे मैंने अभी यहाँ पर पीछे बताया था आपको, टेलीविज़न वाले पे आइए, यहाँ पर देखिए टेलीविज़न किसने डिस्कवर किया था? जॉन लोग बेयर्ड। कहाँ के साइंटिस्ट थे? स्कॉटिश साइंटिस्ट थे जॉन लोग बेयर्ड का 1926 में, 1926 में जॉन लोग बेयर्ड ने टेलीविज़न डिस्कवर किया था। तो यहाँ पर यही तो क्वेश्चन है कि डैश वॉज इन्वेंटेड बाय जॉन लोग बेयर्ड। जॉन लोग बेयर्ड के ज़रिए कौन सी चीज़ इन्वेंट हुई थी बच्चों? टेलीविज़न। तो यहाँ पर इस पर ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर दिए। हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए, आंसर नंबर 3 का टेलीविज़न। फिर यहाँ पर फोर्थ है हमारा, डैश इज़ द फास्टेस्ट मेथड टू सेंड अ मैसेज। जैसे कि मैंने अभी बच्चों बताया था आपको, कौन सा मेथड इन चारों में से ऐसा है जो सबसे तेज़, जिसके ज़रिए हम मैसेज पहुंचा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं दूसरों तक। तो बच्चों बताइए कौन सा मेथड ऐसा है जिसके ज़रिए हम मैसेज जो है बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं? लेटर के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, टेलीग्राम, या नॉन ऑफ दीज। तो मैंने बताया था हमारा जो ईमेल होता है वो कुछ सेकंड के अंदर, हम दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हो वहाँ पर हम आराम से मैसेज पहुँचा देते हैं कुछ सेकेंड के अंदर। तो ये हमारा क्या हुआ? ईमेल। फोर्थ का हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी, ईमेल। आप इस पर टिक कर दिए। नेक्स्ट आ जाइए, हमारी जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसे देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स, आपका ये यहाँ पर हिंट दिए हुए हैं आपको, यहाँ पर चॉइसेस दिए हुए हैं, इन सबको यहाँ पर देखकर फिल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला क्या है? सैमुअल मॉर्स इन्वेंटेड द डैश। सैमुअल मॉर्स ने बच्चों क्या इन्वेंट किया था? मैंने बताया था आपको, रेडियो, जर्मनी, एडवर्टाइजमेंट या टेलीग्राफ। तो टेलीग्राफ जो था वो सैमुअल मॉर्स ने इन्वेंट किया था। किसने किया था? सैमुअल मॉर्स ने क्या इन्वेंट किया था? टेलीग्राफ। तो यहाँ पर लिख लीजिए TELEGRAPH, और यहाँ पर आपको फिल करना है, ना कि यहाँ पर नंबरिंग करनी है। यहाँ पर नंबर मत लिख के छोड़ दिएगा कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3 ऐसे लिख दिया। यहाँ पर आपको ये खाली जगह भरनी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए टेलीग्राफ। सेकंड क्या है? डैश वॉज द फर्स्ट वायरलेस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। पहला, सबसे पहला जो मास कम्युनिकेशंस का ज़रिया था, ऐसा जो मैंने बताया मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन का जो वायरलेस था वो क्या था बच्चों? रेडियो था। क्या था? रेडियो। तो यहाँ पर आप लिख लिए रेडियो। रेडियो वॉज द फर्स्ट वायरलेस मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। फिर थर्ड है हमारा, डैश ऑन टेलीविज़न इन्फ्लुएंस द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। मैंने बताया था आपको, टेलीविज़न पर जो लोगों की लाइफ स्टाइल को इन्फ्लुएंस करता है वो क्या होता है बच्चों? एडवर्टाइजमेंट। क्या? एडवर्टाइजमेंट। ADVER, एडवर्ट, TISE, टाइज, MENTS, एडवर्टाइजमेंट्स। यहाँ पर स्पेलिंग लिखिए, ये आप स्पेलिंग देख के यहाँ पर भर दिएगा। फोर्थ है हमारा, द फर्स्ट प्रिंटेड न्यूज़पेपर अपीयर्ड अबाउट 400 ईयर्स अगो इन 1609 इन जर्मनी। जैसे मैंने बताया था, सबसे पहला न्यूज़पेपर जो कि हमारा 400 साल पहले हुआ था, अपेयर हुआ था, सामने आया था 1609 में। कहाँ पर हुआ था बच्चों? वो जर्मनी में। कौन सी जगह पर? जर्मनी में सबसे पहले न्यूज़पेपर जो हमारा प्रिंटेड न्यूज़पेपर छपा था। फिर आया हमारा राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। बच्चों यहाँ पर ट्रू फॉल्स है, जितने भी ट्रू हैं सही हैं उसके लिए T, जितने भी फॉल्स हैं गलत हैं उसके आगे हमें F लिख देना है, फॉल्स लिख देना है। पहला क्या है? द एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। ये कह रहे हैं बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था हमारा जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है उसमें हम जो है इज़ अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशंस का जो एसेंस है उसका मकसद क्या है कि हम एक अपनी इन्फॉर्मेशन को समझें, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम की मदद से आ रही है बच्चों, उसे हम समझें एज वेल एज ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, और साथ साथ इन्फॉर्मेशन को हम ट्रांसमिट कर पाएँ। ये तो होता है हमारा। तो ये क्या है? हमारा ट्रू है, बिल्कुल सेम लाइन बुक की उठा रखी है, यहाँ पर आप T लिख दिए। सेकंड क्या है? लेटर्स, एरोग्राम्स एंड पार्सल्स आर सेंड बाय पोस्टल सिस्टम। जैसे मैंने बताया था हमारा जो पोस्टल सिस्टम है उस पर हम क्या करते हैं? एरोग्राम्स हैं, लेटर्स हैं, पार्सल्स हैं, ये सारे सिस्टम एक दूसरी जगह तक हम भेजते हैं। पार्सल भेजना है तो एरोग्राम्स हैं, लेटर्स भेजना है तो ये सारी चीज़ें हम पोस्टल सिस्टम की मदद से करते हैं। तो ये भी हमारा ट्रू हो गया, दोनों ही ट्रू हैं, तो पहले पर भी T, दूसरे पर भी T। थर्ड क्या है? इन 1876 मार्कोनी इन्वेंटेड द टेलीफोन।
1876 में मार्कोनी जो थे उन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया था? तो नहीं बच्चों, मैंने जैसे कि बताया था, हमारे जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल थे उन्होंने टेलीफोन ईजाद किया था। मार्कोनी ने तो टेलीफोन बनाया ही नहीं था, टेलीफोन मार्कोनी ने तो इन्वेंट किया ही नहीं था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो ये हमारा गलत ऑप्शन, ये गलत बात कर रहे हैं। 1876 में तो टेलीफोन हुआ था, मगर मार्कोनी ने नहीं, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो ये क्या है? गलत है ये बात। तो ये क्या है? फॉल्स हो गया। यहाँ पर आप एफ लिख दिए। फिर हमारा फोर्थ है, ओनली लिटरेट पीपल कैन लिसन टू द न्यूज़ ऑन द रेडियो। ये कह रहे हैं क्या खाली पढ़े लिखे ही लोग न्यूज़ सुन सकते हैं रेडियो पे? तो मैंने बताया था कि रेडियो ही एक ऐसा ज़रिया बना था, जो पढ़े लिखे लोग ना हो तो वो भी आराम से न्यूज़ सुन सकते हैं। तो ये क्या है? गलत बात कह रहे हैं ये। खाली पढ़े लिखे लोग न्यूज़ नहीं सुन सकते, न्यूज़ उस पर रेडियो पर हर कोई सुन सकता है। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, तीसरा फॉल्स, चौथा फॉल्स। अब आ जाइए बच्चों इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर। तो बच्चों ये आपको कॉपी में करना है, और जैसे करना होता है हर बार वैसे ही करना है। जैसे मैंने बताया था, पार्ट कैसे लिखते हैं, फिर चैप्टर लिखते हैं, ठीक है, चैप्टर का नाम लिखते हैं। पहले क्या करते हैं? पार्ट लिखते हैं सबसे ऊपर, उसके बाद चैप्टर नंबर लिखते हैं। पार्ट नंबर 11 है तो 11, उसके बाद चैप्टर 11 है तो 11, उसके बाद चैप्टर का नाम, ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जैसे हमारा नाम है। उसके बाद हेडिंग लिखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो बच्चों ये आपको मैं बुक में टिक करा देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन आंसर, क्या ये सारे क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बुक में टिक करा देता हूँ, आपको वो कॉपी में उतार लेने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोस्टल सिस्टम। सबसे पहला क्वेश्चन, पोस्टल सिस्टम पे हमें शॉर्ट नोट लिखना है। तो पेज नंबर, यहाँ पर आ जाइए, स्टार्टिंग में हमारा पेज नंबर क्या है? हमारा पेज नंबर 63 पर देखिए, पोस्टल सिस्टम। इस पर हमें क्या करना है? नोट लिखना है। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन पे यहाँ पर लिख लिए पेज नंबर क्या है हमारा? 63 पर इसका आंसर है। कहाँ पर मौजूद है? पेज नंबर 63 पर मौजूद है। अब आइए, आंसर नंबर हमारा क्या है? फर्स्ट। आंसर नंबर फर्स्ट ही तो है। तो ये रहा हमारा पोस्टल सिस्टम। द पोस्टल सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर्स, एरोग्राम्स एंड पार्सल्स आर सेंड बाई पोस्टल सिस्टम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहले लिखिए, पोस्टल सिस्टम्स तक। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। इनलैंड लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स एंड एरोग्राम्स एंड स्टेप्स आर अवेलेबल एट द पोस्ट ऑफिस। यहाँ तक लिख लिए इसे, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक नहीं, क्योंकि हमें नोट्स लिखना है बच्चों, नोट्स थोड़ा बड़ा होता है। तो यहाँ तक हमारा आंसर नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ तक कहाँ से है हमारा ये आंसर? यहाँ से, द पोस्टल सिस्टम से लेकर। क्या है आंसर? कौन सा है बच्चों? ये आंसर नंबर कौन सा है हमारा? फर्स्ट है। तो यहाँ पर लिख लिए आप, आंसर फर्स्ट लिख दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा कौन सा हो गया? आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। पेज नंबर हमारा क्या है? 63 है। आंसर नंबर फर्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट वाला। यहाँ से लेकर द पोस्टल से लेकर हमारा ऑफिस तक, पोस्ट ऑफिस तक। एक्सरसाइज पे आइए वापस। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द टेलीफोन प्रोवाइड अ 2 वेज कम्युनिकेशन। ये कह रहे हैं किस तरीके से बच्चों टेलीफोन जो है हमारा दो जरियों के, मतलब दो वे का कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है। दो वे का मतलब सिंपल ये है कि अगर हम, जैसे आपने देखा है कि ऐसा नहीं है कि हमने टेलीफोन पे कॉल की तो सिर्फ हम ही बात कर पा रहे हैं, हमें ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सामने वाला वो भी तो बात कर रहा है, उसे भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसे हम कहते हैं 2 वे कम्युनिकेशन। तो ये हमारा टेलीफोन वाले पे आ जाइए। कहाँ पर? टेलीफोन वाले पे आ जाइए, जहाँ हमने टेलीफोन का पढ़ा है। पेज नंबर 64 पे है इसका आंसर। पेज नंबर 64 पे है, तो इसका पेज नंबर 64 ओपन करिए इसके लिए, ठीक है। पेज नंबर 64 यहाँ पर देखिए, यहाँ है हमारा टेलीफोन। आंसर नंबर 2 है हमारा, यहाँ से देखिए, द पीपल हु लिव फार अवे कैन टॉक टू वन अनदर एज इफ दे आर सिटिंग फेस टू फेस यूजिंग अ टेलीफोन। उसके बाद यहाँ से, अ टेलीफोन कैरीज द वॉइस ऑफ द स्पीकर टू फार ऑफ प्लेसेस एंड एनेबल अस टू हेयर बैक फ्रॉम द पर्सन ऑन द अदर हैंड। यहाँ तक हमारा इसकी डेफिनेशन हो गई और हमारा आंसर हो गया, जो हमने भी पीछे क्वेश्चन 2 का पढ़ा है। तो क्वेश्चन 2 यहाँ से यहाँ तक है इसका आंसर, ठीक है। यहाँ से देखिए, टेलीफोन से लेकर बच्चों पहले यहाँ से यहाँ तक करना है आपको। मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, आपको ये सारी लाइन जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यही उतारना है। सिटिंग फेस टू फेस यूजिंग अ टेलीफोन। उसके बाद बीच की लाइन छोड़ के कहाँ से लिखना है आपको? अ टेलीफोन कैरीज द वॉइस ऑफ द स्पीकर टू फार ऑफ प्लेसेस एंड एनेबल अस टू हेयर बैक फ्रॉम द पर्सन ऑन द अदर एंड। तो यहाँ तक बच्चों आपका आंसर नंबर 2 है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? द पीपल हु लिव फार अवे कैन टॉक टू वन अनदर एज इफ दे आर सिटिंग फेस टू फेस यूजिंग अ टेलीफोन। उसके बाद ये वाली लाइन इन से लेकर यहाँ तक छोड़ दिए, ठीक है। यहाँ से लेकर ये वाली लाइन छोड़ दी यहाँ तक। फिर यहाँ से टेलीफोन के बाद ए से लिखना है, फुल स्टॉप के बाद यहाँ से, अ टेलीफोन कैरीज द वॉइस ऑफ द स्पीकर टू फार ऑफ प्लेसेस एंड एनेबल अस टू हेयर बैक फ्रॉम द पर्सन ऑन द अदर एंड। तो यहाँ पर आंसर नंबर 2 बच्चों ये हमारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आंसर नंबर 2 हो गया आपका। कहाँ से? दा से लेकर यहाँ तक है, बीच में ये वाली लाइन नहीं है। इन से लेकर
टेलीफोन तक। जो मैंने अंडरलाइन कर रखी, जिसके नीचे मैंने लाइन खींच रखी है, सिर्फ वही वाली आपको लाइनें लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा आंसर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। वापस आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? हाउ इज़ रेडियो यूज़फुल फॉर कॉमन पीपल। ये कह रहे हैं कॉमन पीपल के लिए रेडियो कैसे यूज़फुल है। तो ये मैंने बताया था रेडियो कैसे यूज़फुल है बच्चों, क्योंकि कॉमन पीपल जो पढ़े लिखे नहीं भी होते हैं वो लोग भी इस पर आराम से न्यूज़ सुन सकते हैं, उन्हें इस पर कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर आप कोई इंसान है जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, अगर आप उसे न्यूज़पेपर दे देंगे कि लो भाइयों न्यूज़पेपर पढ़ो, हमें न्यूज़ सुनाओ, तो वो जब पढ़ ही नहीं पाएगा तो वो सुनेगा कहाँ से। तो रेडियो पर ये फ़ायदा है, हम जो लोग पढ़ नहीं सकते वो लोग भी इस पर न्यूज़ सुन सकते हैं। तो इस पर आ जाइए रेडियो वाले ऑप्शंस पर। यहाँ पर पेज नंबर हमारा कौन सा है? 65। तो यहाँ पर पहले लिख दिया पेज नंबर। बच्चों आंसर कहाँ पर है इसका? पेज नंबर 65 पर है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पेज नंबर 65 पे है, तो यहाँ पर मैंने पेज नंबर लिख दिया। यहाँ पर आइए अब। इवन इलिटरेट पीपल कैन लिसन टू द न्यूज़ एंड अदर प्रोग्राम्स ऑन रेडियो। अब इस तरीके से तो आंसर लिखेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे? रेडियो इज़ यूज़फुल फॉर कॉमन पीपल। क्या रेडियो यहाँ पर लिखेंगे इज़, यहाँ से पहले आंसर लेंगे, यहाँ से रेडियो इज़ यूज़फुल फॉर कॉमन पीपल। क्या रेडियो, पहले तो क्वेश्चन उतार लीजिएगा बच्चों, फिर आंसर यहीं से लिखिएगा। रेडियो इज़ यूज़फुल फॉर कॉमन पीपल, फिर यहाँ पर कॉमन पीपल के बाद 1 मिनट यहाँ से ये थोड़ा सा हटा दिए, उसके बाद यहाँ पर लिखिए इवन। क्या करना है यहाँ से? इवन से पहले बिकॉज लिखना पड़ेगा। तो पेज नंबर थोड़ा आगे लिख देते हैं हम। यहाँ पर लिखिए न्यूज़ पेपर कॉमन पीपल बिकॉज CAU बिकॉज। इसके बाद फिर यहाँ पर ये पेज नंबर 65 पे, तो हम पेज नंबर यहाँ डाल देते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। रेडियो इज़ यूज़फुल फॉर कॉमन पीपल बिकॉज के बाद पेज नंबर 65 पे आंसर है। बिकॉज के बाद पेज नंबर 65 पे पहले आप यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन से उतार लेंगे आंसर शुरुआत में, फिर बिकॉज लिखने के बाद यहाँ से लिखेंगे बिकॉज के बाद बिकॉज इवन इलिटरेट पीपल कैन लिसन टू न्यूज़ एंड अदर प्रोग्राम्स ऑन रेडियो। बिकॉज के बाद इवन से लेकर यहाँ तक आंसर नंबर कौन सा है बच्चों? ये आंसर नंबर है हमारा आई थिंक 3 है बच्चों। कौन सा है आंसर? 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो गया? ये 3 हो गया। तो यहाँ पर लिख लिए आंसर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमारा इवन जो है ई स्मॉल होगा हमारा, क्योंकि अब ये बीच में आ जाएगा तो स्मॉल लेटर होगा इवन। कैसे लिखना है आंसर दोबारा बताता हूँ आपको। दोबारा पूरा आंसर कैसे है? पूरा यहाँ से हमारा पहले क्वेश्चन उतारने के बाद अगली लाइन से लिखिएगा। रेडियो इज़ यूज़फुल फॉर द कॉमन पीपल बिकॉज इवन इलिटरेट पीपल कैन लिसन टू द न्यूज़ एंड अदर प्रोग्राम्स ऑन रेडियो। यहाँ पर आंसर खत्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेलीविज़न। टेलीविज़न पे बच्चों हमें एक नोट लिखना है, तो टेलीविज़न वाले ऑप्शंस पे आ जाइए। अभी आपको दिखा देते हैं टेलीविज़न, ये रहा। आपको नोट लिखना है, थोड़ा सा बड़ा होता है आंसर, ठीक है, उसके बारे में बताना होता है। यहाँ से लिखिएगा टेलीविज़न वॉज इन्वेंटेड बाई स्कॉटिश साइंटिस्ट जॉन लॉग बेयर्ड इन 1926। इट कैटर्स टू ऑल एज ग्रुप्स। यहाँ तक लिखने के बाद बच्चों फिर यहाँ से आइएगा। यहाँ से यहाँ तक लिखने के बाद यहाँ से ये बीच की लाइन छोड़ देनी है। यहाँ से लिखेंगे वी हैव चैनल्स फॉर स्पोर्ट्स, म्यूज़िक्स, न्यूज़ के बाद ये सारे चैनल के नाम नहीं लिखने हैं हमें। न्यूज़ के बाद यहीं पर आपको लिख देना है एक्सेट्रा। ये मैंने ETC यहीं लिख दिया, जैसे यहाँ पर इतना सारा है ना, इतने सारे एग्जाम्पल नहीं देने हैं। क्या यहीं पे लिख देना है एक्सेट्रा। कहाँ से? वी हैव चैनल्स फॉर स्पोर्ट्स, म्यूजिक, न्यूज़, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा के बाद फुल स्टॉप, फिर यहाँ से लिखेंगे वी कैन वॉच लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स ऑन अ टेलीविज़न। एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविज़न इन्फ्लुएंस द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। उसके बाद टेलीविज़न हैज़ ब्रॉट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड वेरी क्लोज टू वन अनदर दैट इज़ वाई टेलीविज़न इज ऑल्सो कॉल्ड द विंडो ऑफ द वर्ल्ड। क्या? विंडो ऑफ द वर्ल्ड। ये आंसर नंबर क्या हो गया? आंसर नंबर 4 हो गया बच्चों। आंसर नंबर 4 हो गया है हमारा। कहाँ से कहाँ तक है बच्चों? यहाँ से टेलीविज़न से लेकर पहले ग्रुप्स तक लिखना है, टेलीविज़न से ग्रुप्स तक। उसके बाद वी से लेकर न्यूज़ तक लिखना है, न्यूज़ तक लिखने के बाद एक्सेट्रा करने के बाद फिर यहाँ से लेकर ये चारों लाइन यहाँ तक लिखनी है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। जो मैंने लाइन ऐसे अंडरलाइन कर रखी है, लाइन लगा रखी है, वही लाइन आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, और ये आंसर नंबर 4 कहाँ है? पेज नंबर हमारा कौन सा है? 65 पर है। तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये इसका आंसर कहाँ पर है? पेज नंबर 65 पर। पेज नंबर इसलिए लिख देता हूँ मैं कि आपको फ़ौरन के फ़ौरन उस पेज पर पहुँच जाएं, आराम से आंसर देख लें। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट? ये कह रहे हैं बच्चों आपको इंटरनेट से क्या समझ में आता है? पेज नंबर 66 पर, यानी इसके पीछे वाले पेज पर ही आपका आंसर है मौजूद। पेज नंबर 66 पर इसका आंसर मौजूद है, यानी ये वाला पेज। इंटरनेट आपको
आपको इंटरनेट से क्या समझ में आता है। तो यहाँ से लिखेंगे इंटरनेट इज़ वन ऑफ द रिसेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। इंटरनेट कनेक्ट्स नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड बाई वायर्स, टेलीफोन्स लाइन एंड सैटेलाइट्स। ठीक है, मिलियंस ऑफ वेबसाइट ऑन इंटरनेट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनी टॉपिक। बस यहीं तक लिखेंगे आप, ज़्यादा पूरा नहीं लिखना है हमें। ठीक है, यहाँ से पूरा, यहाँ से इंटरनेट से लेकर यहाँ तक आपका आंसर नंबर 5 है बच्चों। क्या आंसर नंबर 5 है यहाँ से यहाँ तक। ओके स्टूडेंट्स, कहाँ से, इंटरनेट से लेकर टॉपिक तक, यहाँ तक आपका आंसर नंबर 5 है। ये हमारा आंसर नंबर 5 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। फिर ये तो बेकार क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं डिस्कस अबाउट द टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जैसे कि हमें पता है कॉन्फ्रेंसिंग वाली कॉल होती है। अब कॉन्फ्रेंस पे क्या होता है, एक से ज़्यादा लोग हम बात कर पाते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, मोबाइल पे सिर्फ एक ही इंसान बात कर पाता था। अब 3-4 लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, कॉन्फ्रेंस पे लग जाते हैं, बात कर लेते हैं एक साथ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने लगी है, पहले वीडियो कॉल पे सिर्फ 2 लोग आपस में बात कर पाते थे, अब 4-4 लोग बात कर लेते हैं। तो ये तो इसमें क्या है, ये तो हम सभी को पता है, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। एक्टिविटी आपको करनी नहीं है। एक्टिविटी में क्या है वैसे, रीड द न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर एंड राइट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड फॉर अ वीक। ये कह रहे हैं स्कूल का जो नोटिस बोर्ड है बच्चों, उसके लिए आप इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर को पढ़िए, उस पर देखिए खास खबरें क्या हैं, और अपने जो हमारा बोर्ड है, नोटिस बोर्ड होता है स्कूल में, उस पर आप लिखिए। तो ये करना नहीं है, वैसे भी स्कूल कौन सा जा रहे हैं सभी बच्चे। चलिए, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसके कंटेंट पे आ जाइए, एक बार सिलेबस डिस्कस करते हैं बच्चों। तो सिलेबस जैसे कि हमने पहले आपको बता रखा है बच्चों, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, 12, 13, ये 5 चैप्टर आपके PA2 में आ रहे हैं। कितने चैप्टर, 5 चैप्टर। कितने कंप्लीट हो गए हैं हमारे, चैप्टर नंबर 9 पार्ट 9 में कंप्लीट कर दिया है, चैप्टर नंबर 10 पार्ट 10 में कंप्लीट कर दिया, और चैप्टर नंबर 11 मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कि आज हमने कंप्लीट किया है। हमारे ये चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12, उसके बाद चैप्टर नंबर 13। ये 2 चैप्टर हमारे बाकी रह गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थैंक यू वेरी मच। इसे आप कॉपी में कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।